नबी का कलमा पढ़ते हो, जिसने पहली सांस से लेकर के आखिरी सांस तक का तरीका दिया है। अमीर बन जाओ तब कैसे जिंदगी गुजारनी है, ये भी मेरे नबी ने बताई है। गरीब बन जाओ तब कैसे जिंदगी गुजारनी है, ये भी मेरे मुस्तफा ने बताया है। तारीख का ये बाप पलट करके देखो, जब फतेह मक्का में मेरे सरकार आ रहे हैं, जिस सवारी पे बैठे हुए हैं, इतनी गर्दन झुका रखी है सरकार ने कि ऊंट की कोहान पे आका का सर लग रहा है। आज जरा सी दौलत आ जाती है, मारे घमंड के कपड़ों से बाहर हो जाते हो। होश के नाखून लिया करो नौजवानों, ये दौलत आने जाने वाली चीज है। आज मेरे पास है, कल चली जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। कल मौत किस हाल में आए कुछ नहीं पता है, इधर आने की जरूरत नहीं है। ये वही मक्का है जहां से मुस्तफा को मजबूरन निकाला गया है। ये वही जमीन है जहां मेरे नबी के रास्ते में कांटे डाले गए, जहां मुस्तफा के गुलामों को सताया गया। मुस्तफा रातों रात सफर करके निकले हैं, 80 दुश्मनों के बीच से, 40 काफिरों के बीच से निकल के आका जा रहे हैं। गौर करना प्यारे, इतने सख्त दुश्मन थे कि जान के प्यासे हैं, उनसे निकल के जा रहे हैं। लेकिन जब फतह मक्का हो रहा है, वही जमीन है, वही दुश्मन है, वही आका करीम की जात है। आज 10,000 से ज्यादा, तकरीबन 14,000 तलवारें मेरे नबी के साथ चल रही हैं। आज दुश्मन कांप रहा है। लोग कह दिया करते हैं कि मुसलमान काबिज होंगे तो मिटा देंगे सबको। हम कहते हैं हमारी तारीख लगी है, जहां जहां हमने कब्जा किया है बर्बाद नहीं किया है, खुदा की कसम आबाद किया है। सबसे पहले तारीख मक्के की उठा के देखो तो सही। आज 14,000 तलवारें मेरे नबी के साथ आ रही हैं। आका हाकिम भी है, कादिर भी है, आज काबिल भी है, जिसके चाके टुकड़े करते बड़े बड़े कांप रखे थे, सरदारों के माथे पे पसीना था। सब ये सोच रहे थे आज मार दिए जाएंगे, लेकिन जब मेरे नबी की जबान खुली है, फरमान जारी होता है। आका कहते हैं बताओ तो सही, तुमने मेरे गुलामों के पैरों में रस्सियां बांधी, चटाई में लपेट करके धूनी लगाई गई, उनके जिस्मों पे कोड़े मारे गए, मेरे बिलाल का जिस्म जलाया गया। बताओ तो सही आज क्या उम्मीद करते हो? तो उन्होंने कहा था आप करीम इब्ने करीम है, उम्मीद ये है कि करीम कभी करम के सिवा कुछ नहीं करता। लेकिन सब कांप रखे थे। आका कहते जाओ, आज मोहम्मद ने तुम सबको आजाद कर डाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज मोहम्मद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोगों को आप अमीर हो जाओ तो मेरे नबी ने वो भी दिखाया, वो भी दिखाया और ऐलान किया। आका करीम ने नाम ले लेके कहा जो फलां के घर में चला जाए उसको भी अमान है, जो फलां के घर में चला जाए उसको भी अमान है। जानते हो, सुने जरा, आज ना कहते हैं वक्त आने दे, कभी हमारा भी दौर आएगा, बोलते ना। हाँ, आज बच्चे छोटे मेरे, तो लड़के जवान होने थे, दौड़ा दौड़ा के ना मारा तो नाम नहीं मेरा। ये अक्सर हम बोलते, हमारा भी वक्त आएगा, देख लेंगे इसे। सब्र भी कर रहा तो ये कह के कर रहा, कल बच्चे जवान होंगे तो पटक देंगे। और फिर कह रहे हम तो अल्लाह के फैसलों पर राजी। तू राजी कब है भाई? तू तो कह रहा जब आगा टाइम देखा जाएगा। नहीं, जब टाइम आएगा ना तो जो तूने किया है हम तुझसे बेहतर करके दिखाएंगे। कभी दुश्मन को मार के नहीं जीता जा सकता, दुश्मन को बचा के जीता जाता है। आप ये तारीख पढ़े ना अपने इस्लाम की, पढ़े। आज कहते देख लूंगा, कल टाइम आ गया, और जब टाइम आ जाता ना, बच्चे जवान हो जाते तो गाली भी बकता और कहता वो बच्चे छोटे थे, अब घेर घेर के मार। ये इंसानियत है। मेरे नबी बैठे, जिसे माफी चाहिए कहते से आबा जो अमान मांग लेते दो, जो माफी चाहे माफ कर दो। जानते हो सारे माफी के चक्कर में एक बंदा ना सर पे चादर डाल के हुजूर की बारगाह में आके बैठ गया। उसने कहा महबूब क्या मैं भी माफ हो जाऊंगा? मुझे भी बख्श दिया जाएगा, मुझे भी बख्श दिया जाएगा। मेरे नबी ने कहा चेहरा तो दिखा। उसने कहा चेहरा बाद में दिखाऊंगा, पहले वादा करो क्या मेरा खून माफ होगा कि नहीं। महबूब कहते हैं जा हमने तुझे माफ किया। इतना कहा और जब उसने अपने चेहरे से चादर हटाई ना, हुजूर की नबूवत वाली आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। आका कौन है ये, कौन है ये? मेरे नबी ने फरमाया ये वो है जिसने मेरी बेटी के भाला मारा था। यार तुम कहते हो हम माफ नहीं करेंगे, मेरे नबी अपनी बेटी के भाला मारने वाले को माफ करके बता रहे कि ताकतवर वो नहीं जो ताकत होते हुए बदला ले ले, ताकतवर वो होता है जो कब्जा होते हुए भी दुश्मन को माफ करके दिखा दे। ये पावर का दौर दिखाया, पावर का दौर, और गुर्बत का दौर भी मेरे नबी ने दिखाया, गुर्बत का दौर भी दिखाया।
मेरे नबी की जिंदगी सभी के लिए, सभी के लिए। आका करीम अपनी जूती खुद सिल रहे बैठे हुए। अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती महबूब इशारा करें तो फरिश्ते खिदमत के लिए आ जाए, और रब ने हमें आपकी खिदमत के लिए रखा। आप कहें महबूब जूती हम सिल दे, हम सिल दे। मेरे नबी ने कहा नहीं। आका क्यों? फरमाया मैं ये चाहता हूं जब कोई मेरा उम्मती बादशाह बने और तख्त पे बैठे और वो ये कहे कि मैं हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा हूं, तो जूती इसलिए सिल रहा हूं ताकि कल जूतियां काटने वाला गैरत से सर न झुकाए। जब बादशाह नबी की सुन्नत बताए तो वो भी जूती सिल के कहे मैं भी मदीने वाले की सुन्नत अदा कर रहा हूं। वाह वाह वाह। मेरे आका ने किसी को महरूम नहीं रखा, किसी को महरूम नहीं रखा। एक एक लम्हा मुस्तफा ने जिंदगी का सिखाया, एक एक लम्हा। अगर गुर्बत आ जाए ना तो हराम की तरफ न बढ़। तेरा रब तो कादिर मुतलक है। या तो यह क्या तेरा रब पे भरोसा नहीं, और अगर भरोसा है तो फिर हराम के लुकमे की तरफ क्यों बढ़ा? सुभान अल्लाह। या तो यह कह के तेरा रब तुझे देख नहीं रहा, अगर तेरा ये नजरिया खुदा देख रहा है तो फिर तू प्याज की तरफ क्यों बढ़ा? तूने शराब क्यों बेची? तूने जुए में हाथ क्यों लगाया? हराम के सिक्के की तरफ तेरा कदम क्यों बढ़ा? अगर गुर्बत आ गई थी, इम्तिहान की घड़ियां थी, तो तुझे लावारिस तो नहीं छोड़ा गया। मेरे नबी ने कहा था लो मैं तुम्हें एक जन्नत में जाने का कार्ड दे के जा रहा हूँ। आका करीम ने 2 रकात नमाज़े हाजत अता की। फरमाया मुसीबत में घिर जाओ, फाके हो जाए, काम न चले तो इधर उधर ठोकरे न खाना, मस्जिद में आना, मुसल्ला बिछाना, 2 रकात नमाज़े हाजत अदा करना, फिर हाथ उठाना। कहते हाथ उठाने में देर होगी, रब को तेरी झोली भरने में देर नहीं हो सकेगी। करेंगे इंशाअल्लाह हलाल कमाई की कोशिश, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। जब लुक़्मे हलाल के होते हैं ना फिर दिल में ईमान का नूर फूटता है। क्या तब दिल में नूर फूटता है ईमान। जब लुक़्मे हराम के होते हैं ना तो फिर इंसान तबाह होता चला जाता, बर्बाद हो, फिर उसे दिखता ही कुछ नहीं, बिल्कुल दिखता ही कुछ नहीं। वो किधर चले हम, कहाँ जा रहे हैं? खुदा की कसम आरब की बारगाह। वो दिक्कतें आती हैं, अल्लाह वालों के रास्तों में दिक्कतें आती हैं। नाम सुना होगा आपने, नाम सुना होगा हबीब अजमी, हबीब अजमी। इतने बड़े प्याज के बिजनेसमैन थे, सौदागर थे, इतने बड़े थे कि एक वक्त का खाना भी बिना प्याज के पैसे के बनता ही नहीं था। समझ गए बात? समझो है ना? थके तो नहीं ना अभी? अभी मेरे पास 15 मिनट का टाइम। सुन ले जरा, अल्लाह करे ये बात दिलों में उतर जाए। एक वक्त का खाना भी बिना प्याज के पैसे के नहीं बनाते थे, बनता ही नहीं। एक दिन ना आप गए किसी से अपना पैसा वसूल करें, बेवा औरत थी, बहुत गौर से सुनो। अगर गुनाह हो गए तो रब ने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया। कहां गए? ब्याज का पैसा लेने के लिए। जब ब्याज का पैसा लेने गए ना तो औरत बेवा थी। उसने कहा हबीब आज कुछ नहीं है, कुछ दिन की मोहलत दे। कहने लगे कई बार आ गए, आज खाली नहीं जाऊंगा, कुछ है कि नहीं? वो लोग सच्चे थे, उनके मकान कच्चे होते थे लेकिन ईमान के पक्के होते थे। आज जितना पक्का मकान हो रहा है ना उतना ही कच्चा हमारा ईमान हो रहा है ना? उन्होंने कहा ना बताना कुछ है घर में? उसने कहा हबीब कई दिन से बच्चे रो रहे थे गोश्त के लिए, बड़ी मेहनत से मुझे गोश्त का एक टुकड़ा मिला है, बस वही है। कहने लगे वही लाके दे। औरत रोई, हबीब बच्चों पे तरस खा, मेरे बच्चों ने बहुत दिन के बाद गोश्त की सूरत देखी है, खाने देना। गए जबरदस्ती छीना, वो घर लेके आए। बीवी ने कहा हबीब कहाँ से लाए? कहा कि फला औरत के यहाँ गया था, कुछ नहीं मिला, गोश्त का टुकड़ा ही ले आए। बीवी ने रो के कहा हबीब डर अल्लाह से, मुझे डर लगता कहीं रब का अजाब ना आ जाए, कम से कम बेवा पे तो तरस किया होता, उसके बच्चों की हाय ना लग जाए। हबीब अजमी की बीवी कह रही है उसके बच्चों की हाय ना लग जाए। कहा चुप कर, ये मेरा काम है, तेरा नहीं। तू खाना बना, मैं नहाने जा रहा हूँ। आप नहाने के लिए गए, बीवी ने खाना बनने रखा। हबीब अजमी नहा के वापस आए, बीवी से कहा खाना बन गया? कहा अभी देखती हूँ। जब हांडी का ढक्कन खोला ना तब उसमें गोश्त नहीं था, एक एक रेजा रेजा गोश्त का खून बन चुका था।
एक एक रेशा गोश्त का खून बन गया था। तड़प गई औरत। हबीब मैंने कहा था कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए, देख आज रब का अजाब आ गया है, गोश्त का खून बन गया है, कलेजा धक धक हो गया हबीब का। अब क्या किया जाएगा हबीब, वक्त है तौबा कर ले। अभी गोश्त खून बना है, अभी रगों का खून ठंडा नहीं हुआ है, अभी सांसें चल रही है, तौबा का वक्त है, आ जा। हबीब अजमी ने इरादा कर लिया, तौबा करने की नीयत से जा रहे हैं। खुदा की कसम देखो तो सही जब गुजर रहे हैं, बच्चों ने देखा हबीब अजमी जा रहे हैं, कहते बच्चों पीछे हट जाओ, वो देखो इतना बड़ा पापी आ रहा है, अगर इसके पैर की धूल उनके कपड़ों पे लग गई हम सारे जहन्नमी हो जाएंगे। जैसी इतना हबीब ने सुना है चीख निकल जाती है, मेरे मालिक मैं तो तेरा गुनहगार था, कम से कम मखलूक में रुसवा न कर, ए मेरे परवरदिगार इन बच्चों के आगे जलील न कर। रोते जा रहे हैं, वली की बारगाह में गए, सच्चे दिल से तौबा की है, वापस आ रहे हैं। अब वही बच्चे देख के कह रहे हैं हट जाओ, वो देखो हबीब आ रहा है, अब जहन्नमी नहीं है, इसका चेहरा बता रहा है ये जन्नती हो गया है, अब भी रास्ता छोड़ दो। एक ने कहा क्यों, कहा पहले इसलिए रास्ते से हटे थे कहीं इसकी खाक हम पे न पड़ जाए, अब इसलिए हट रखे हैं कहीं हमारी खाक इस पे न पड़ जाए। अल्लाह अकबर। हबीब घर आए गए, अब अल्लाह की तस्बीह में लग जाते गए, कई दिन के फाके हो गए। एक दिन बीवी ने कहा था मेरे सरताज देखो तो सही, अब क्या करना है, अब कोई रोजी घर में नहीं है, बच्चों के फाके देखे नहीं जाते हैं, हबीब कुछ तो करो ताकि बच्चों को लुक़मे मिल सके। हबीब कहते हैं मेरी शरीके हयात है, मेरी ज़ौजा, क्या कर सकता हूँ मैं, मेरा बिजनेस का काम था, आज तक कोई काम करने की आदत नहीं पड़ी। कहती मंडी चले जाओ, कितना तो कर लाओगे, कम से कम बच्चियों का पेट भर जाए। हबीब कहते हैं ठीक है कल मंडी जाऊंगा। अगले दिन बीवी ने थैला लिया, शोहर के हाथ में दिया, कहा जाओ मेरे सरताज शाम को आना तो इसमें राशन लेके आ जाना। अल्लाह अकबर। हबीब चले गए, जैसी बगल में थैला दबाया है, मंडी की तरफ जा रहे हैं। बीवी हो तो ऐसी होनी चाहिए, आवाज दे के कहती हबीब इया कबल हराम, खबरदार खाली आ जाना, आज भी हराम का लुकमा नहीं लेके आना है। हबीब अजमी ने रोते हुए बीवी को देखा, चल दिए मंडी की तरफ, मंडी में आके खड़े हो गए हैं। लेकिन साहिब अब तो दौर चालाक लोगों का है, होशियार लोगों का है, अब तो बड़े बड़े अक्लमंद लोग पैदा हो रहे हैं, कोई किसी की मदद करने तैयार नहीं है। हम तो मंडी भी जाते हैं तो ताकतवर मजदूर लेके आते हैं ताकि 100 रुपए ले, 120 की ईंटें उठा के डाले, 200 रुपए ले, 400 का काम करे। और तुम्हें खुदा का वास्ता हमेशा जीत जाना जीत नहीं होती है, कभी हार जाना भी जीत होती है। हमेशा फायदे के सौदे कभी कामयाब नहीं होते हैं, कभी घाटे के सौदे कर लिया करो। खुदा की कसम जब तुम रब की रजा के लिए घाटे का सौदा करोगे, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। तो है ना सारे लोगों को, अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई। सुने जरा, मंडी भी जाते हैं तो हम तो ताकतवर बंदा ढूंढते हैं, देखते भाई कितनी ईंट उठा ले, मसाला कितना, गड्ढा कितने खोद ले, कमजोर को कोई लाते हैं। और यार कभी रब की रजा के लिए कभी कमजोर को भी लाया। क्या बात है, क्या दर्द। मंडी में जाके खड़े हो गए, मंडी में जाके खड़े हो गए, मंडी में सुने मंडी में जाके खड़े हुए, सबने देखो सफेद बाल है, ये क्या काम करेगा, छोड़ दिया छोड़ दिया। जब आधा दिन चढ़ने लगा ना, और जब देखा कोई लेके जाने तैयार नहीं, खुद आप कहने लगे यार मुझे ले चलो, अल्लाह मुझे ले चलो, आधे पैसे दे दे, मुझे ले चलो काम, आधे पैसे ले लें। खुदा की कसम बच्चों की भूख बाप को कहां ले आती है। मैं एक बात नौजवानों आपसे कहूं, बाप हर तूफान से लड़ जाएगा, हर मुसीबत का सामना कर सकता है, लेकिन बाप भूखे बच्चों का चेहरा नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता। मैं कभी फिलिस्तीन की तस्वीर देखता हूँ ना, रोना, मैं कहता हूँ हमारे बच्चे की पसंद का खाना ना मिले तो हमारे चेहरे उतर जाते हैं। फिलिस्तीन वालों तुम्हारे ईमान को सलाम, अल्लाह तुम्हारे हौसले और जुर्रत को सलाम। तुम्हारे बच्चे एक महीने से फाके हैं और किसी बेगैरत अरब को गैरत नहीं चल रही है।
दिल दुखता है। और उनके खलेरे मुसेरे भाई भारत में चीख के कहते अरब वालों को बुरा मत कहो, सऊदिया वालों को बुरा मत कहो। गैरत नहीं आती है जब तुम्हारे सऊदी खालू अय्याशी में डूबे होते हैं, फिलिस्तीन के बच्चे पानी को तरसते हैं, तुम सऊदिया के अंदर शराब फ्री बांट रहे हो, तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती है? फिलिस्तीन में मुस्तफा जाने रहमत की सुम्मत की शहजादियां एक वक्त के पानी को तरस रही हैं और तुम अय्याशी के पानी में डूबे हुए हो। किसकी हिमायत की बात करते हो? खुदा की कसम तुम्हारे आगे के खाने कुत्ते तक न खाएं, वो देख नबी की उम्मत की भूखी शहजादियां रोटी के लिए तड़प रही है, तुम किसी अपना कह रहे हो। और यार अगर गैरत होती, मुस्तफा वाले होते। आओ मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूँ, इन सऊदी बदमाशों ने शराब के अड्डे खोले, फिलिस्तीन नहीं देखा, अय्याशी के अड्डे खोले, फिलिस्तीन नहीं देखा, सिनेमा हॉल चालू किया, फिलिस्तीन नहीं देखा, इन्होंने शोरूम खोले ऐसे जिसमें औरतें नंगी जाती हैं। सऊदी अरब के बदमाशों ने फिलिस्तीन के गरीब नहीं देखे, दिल दुखता है हमारा। खुदा की कसम आज अगर सऊदी में उमर फारूक आजम होते, किसी में जुर्रत नहीं थी फिलिस्तीन की तरफ नजर उठा के देख लेते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गाज़ा के मुसलमान, गाज़ा के मुसलमान, भारत के मुसलमान, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। जब हमारी बाबरी मस्जिद का बिल पास होता तो कहते हैं इसमें पहली नमाज पढ़ाने काबे का इमाम आएगा, लात मारते हैं हम ऐसे इमाम को, लात मारते। हम भारत के गरीब मस्जिद की छोटी मोहल्ले के इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन किसी हराम खोर के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई, घर के जरा पैगामे आला हज़रत, पैगामे ताजुश शरिया, मज़हब इस्लाम, कानून इस्लाम। क्या दिल नहीं तड़पते तुम्हारे? वो फिलिस्तीन की बच्ची ने एक बोर्ड उठाया हुआ था और उसमें लिखा था अगर मैं मरूंगी और अब से अपने रब से मिलूंगी ना तो सबसे पहले खाना मांगूंगी। अल्लाह, पेट भर के खा के सोने वालों, अय्याशियों में दौलत लगाने वालों, गैरत क्यों नहीं आती तुम्हें? गैरत क्यों नहीं आती? और बहस यहाँ करते हो कि अगर वो हक पे ना होते तो वहां उनका तसल्लुत क्यों होता? शर्म नहीं आती है? अगर तसल्लुत से हक साबित होता तो एक दिन 360 पुत रखे हुए थे काबे में, क्या पुत वाले हक पे थे? क्या पैगाम? शर्म नहीं आती है? तो यार एक बोतल पानी भेज दिया होता तुमने कम से कम, तो कलेजा ठंडा तो होता कि कम से कम इन मुस्लिम हुक्मरानों को गैरत तो आई। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। मरना है सभी को मरना। ओ भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, हम इतना कर सकते हैं मुसल्लों पे हाथ उठा कर रब से दुआ कर सकते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं एक गुमान के साथ कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का एक भी सुन्नी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जिसकी जुबान से आज तक फिलिस्तीन के लिए दुआ या लफ्ज न निकला हो। एक भी नहीं हो। घर सजे ना 12वीं पे मुझे फिलिस्तीन याद आ रहा, घर सजे, गलियां सजी, अल्लाह काश कुछ तो होता, कुछ तो होता यार, कुछ तो होता। वो भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। याद रखो भूख बड़ी सख्त चीज है, बड़ी सख्त चीज है। वो किसी घर में फाका था, हालात अल्लाह बेहतर करे। हमारे पास पैसे होते ना हम इतरा के दिखाते लोगों को, इतरा के दिखाते ना यार। अल्लाह तुम्हें अच्छा खिलाए ना तो कभी पड़ोस में भी झांक के देखो, अगर उसके आंगन से चूल्हा ना धुआं ना उठे ना तो समझ ले इसके घर ताज़ा खाना नहीं बना है, ताज़ा खाना नहीं बना है। जा बैठक पे बैठने के बहाने से जा, अंदाजा हो जाता है। चेहरे उतरे लगे ना तो हाथ पकड़ कहना यार आज मेरा जी चाहता है तू मेरे साथ खाना खा ले। उसे ला और अपने दस्तरखान पे बैठा और बैठाने के बाद फिर हुजूर की सुन्नत अदा कर। खुदा की कसम फिर देख तेरे एक एक लुकमे में अल्लाह तेरे लिए जन्नत के रास्ते कितने आसान। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बैठे ऐसे भाई आगे बैठे, ठीक है माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं मद्दाहे खैरुल अनाम, नाशिरे मसलक आला हजरत, शायरे मसलक आला हजरत
हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला दामज़िल्लाहुल की आमद हो चुकी है माशाअल्लाह। जो ऑपरेशन मैं घंटों में करता हूँ ना, वो ऑपरेशन असद भाई मिनटों में कर देते हैं, है ना। हमारी घंटों की बातें ये मिनटों में लपेट के ना छुट्टी कर देते हैं। अल्लाह असद भाई की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और यूं ही मसलक आला हजरत की खिदमत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। असद भाई के आने का मतलब है कि मेरे जाने का वक्त आ गया है ना। रिजवान भाई भी आए माशाअल्लाह। अभी नहीं, अल्लाह आपका सलाम। असद भाई सुनने के लिए आए तो जो है ना सारे लोगों को, तो भूख बड़ी चीज वो किसी घर में फाका हुआ, कई दिन की फाका कशी के बाद इत्तेफाक से ना वालिद का इंतकाल हुआ। जब वालिद का इंतकाल हुआ ना तो फिर मोहल्ले वालों ने भाती की रोटी होती है ना जो मैयत के घर जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं इधर, मैयत की रोटी समझे ना, मैयत की रोटी भेजी। घर वालों ने उस दिन पेट भर के खाना खाया। फिर कई दिन के बाद बच्चे ने फिर कहा, अम्मी अब हमारे घर में मैयत कब होगी। माँ ने कहा, बेटी बात क्या है। उसने कहा, उस दिन पेट भर के खाना मिला था जब अब्बा का इंतकाल हुआ था, अब फिर कोई जाएगा तो शायद फिर तभी पेट भर के खाना मिले। वो यार ख्याल रखा करो, ख्याल रखा करो सबका। सबसे बड़ा सदका जो है ना वो भूखों को खाना खिलाने का है। भूखों को खाना, आज सब रो रहे हैं बरकत नहीं है। बरकत तो थी और है, हम हासिल नहीं कर पा रहे, दिलों में जगह नहीं रहती। क्या दौर नहीं बदल गए। पहले मेहमान आता था तब लोग खाना खाते थे, आज चला जाता है तब लोग खाना खाते। बदलने के तरीके, पहले आगे की रोटी कुत्तों को उठा के डाल देते थे, आज पहले कुत्ता मार के भगाते फिर खाने बैठते। पहले के बुजुर्ग कितने अच्छे थे, टूटे फूटे दाने रख देते थे, दोपहर में सुबह में परिंदों को डालते थे, वो खाते थे, फिर कहते थे शुक्र है रब के मेहमान खा के चले गए। आज है ये हौसला, आज है ये गुंजाइश नहीं ना। आज तो मेरा बस चले तो मैं छीन के खा लूं, ये कंडीशन हमारी। खुदा रहा बदले अपने आप को। तो बच्चों की भूख अभी भी अजमी को ले गई मंडी, किसी ने नहीं लिया। कहने लगे यार ले चलाते दे दे। कहा बाबा ये तेरी उम्र आराम की है, काम की नहीं है। ओ भाई वो क्या कहते हैं, ज्ञान देना, ज्ञान देना एकदम शुरू कर देता। कोई 4 दिन का लौंडा ही क्यों ना हो। क्या वो नहीं जानता कि मेरी कमर अब झुक गई है, मुझे आराम करना चाहिए। तुम बताओगे कि उम्र काम की नहीं है। ओ भाई अगर झुकी उम्र में भी कोई आया मंडी तो सोच मजबूरी ले आई, मजबूरी ले आई। हम तो बड़ी जल्दी में रहते हैं। जब से टिर्री चली है ना, टिर्री यहाँ क्या बोलते हैं, टुक टुक के टिर्री क्या बोलते हैं, टुक टुक पे भी कोई शेर तवज्जो है ना। पहले से हाँ। तो ये जो जब से टिर्री चली है ना तो ये वही लोग लेके आए, अल्लाह ने जिन्हें गुंजाइश दी। लेकिन आज भी बहुत गरीब लोग पैर वाला रक्षा लेके चलते, देखा होगा तुमने ना, कानपुर लखनऊ पैर वाला रक्षा। तो हम लोग क्या करते, भाई जल्दी जाना, तो रक्षे वाले को हमने नजरअंदाज किया और टुक टुक में बैठ गए। वो भाई 5 मिनट देरी से तो पहुंचेगा ना, ये 10 रुपए उस रक्षे वाले के साथ बैठ के देते। हो सकता है ये भी बच्चों से राशन का वादा करके आया हो। कितने साइकिल रक्षे वाले खाली लौट जाते हैं, लेकिन वक्त बचाने के चक्कर में हम किसी गरीब पे ध्यान नहीं देते। ये छोटे छोटे काम लगते हैं ना, ये बड़े बड़े काम हो जाएंगे, बड़ा काम निकालेंगे। अभी भी अजमी मंडी में खड़े, कोई लेके जाने वाला नहीं। उम्र झुक गई है यार, तेरी उम्र तो नहीं है ना काम करने की। सूरज देखा चढ़ाया, ख्याल है अब तो कोई लेके नहीं जाएगा। थैले को देखा, बीवी ने दिया था राशन लेके आने, छुपा लिया बगल में, घर नहीं जा सकता, बच्चे इंतजार में होंगे। कहाँ जाए, मस्जिद नजर आ गई। मस्जिद में गए और जाके वुजू किया। इतना रोए कि चेहरा तर। मालिक मुझे किसी ने काम के लायक नहीं समझा, अब मैं बूढ़ा हो गया,
अब मैं तेरी भी क्या इबादत करूं, पैर भी कांपते, होठ भी साथ नहीं देते, वजन बदन लड़खड़ाता। मालिक जो भी है ना, मैं तेरी घर की नौकरी करूंगा। झाड़ू लगाने लग गए, शाम तक झाड़ू लगाते रहे। ए अल्लाह इतना दे दे मेरे बच्चों का गुजारा हो जाए। शाम तक झाड़ू लगाई, अंधेरा हुआ, घर की तरफ चल दिए। दूर से खड़े होकर देखा बच्चे जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। बच्चों को सोता हुआ देखा, दीवारें नीची थी। घर के दरवाजे पे गए, बीवी खड़ी थी, हाथ पकड़ा, सरताज का अंदर लाई है। खुदा की कसम वो कैसी लायक बीवियां थी, कैसी जन्नती औरतें थी। ये नहीं कहा था निकम में खाली आ गया है, कुछ लेके क्यों नहीं आया, मेरा सूट कहां से आएगा, चूड़ी कहां से आएगी। शोहर का चेहरा उतरा हुआ देखा, हाथ पकड़ा ले आई, लगता है थक गए हो। पैर धुलाए, वुजू कराया, जो चीज फारिग हुए, नमाज वहां से लेट गए बिस्तर पे। लेटने के बाद बीवी ने सर में तेल डाला, मालिश करने लगी। कहती सरताज बताओ ना, आज काम पर गए थे, क्या हुआ? बीवी में गया था ना काम पे, कहा कुछ लेके नहीं आए? कहा काम तो किया है लेकिन मिला कुछ नहीं। कहा क्यों नहीं मिला? कहा मैंने, मालिक ने मुझे दिया नहीं, मैंने उससे मांगा नहीं। कहा कि फिर मांग लेते, बता देते ना कि मेरे बच्चे भूखे गए। कहते मेरा मालिक इतना बड़ा है, उससे एक दिन की नौकरी मांगते हुए गैरत आ रही थी। बीवी ये कहती कोई बात नहीं है, कल जाओगे? कहा हाँ कल फिर जाऊंगा। कहा फिर कल मांग लेना। कहते हिम्मत करूंगा। आए फिर मस्जिद में आकर के झाड़ू लगाई, सफाई की है, सजदे कर रहे हैं, शाम तक फिर इबादत में रखे रहे। शाम को जाने का वक्त हुआ है, फिर उठाया थैला, फिर बगल में दबाया, वापस आ जा रहे हैं। फिर घर के दरवाजे पर फिर बीवी ने इस्तकबाल किया, खाली हाथ आए। कहते शरीक हयात बता तो सही, बच्चे क्या खा के सो गए हैं? कहती मेरे सरताज, हमारे घर में अगर से रिस्क नहीं, दाना नहीं था, कोई चावल आटा नहीं था, लेकिन रब की दी हुई नेमत पानी तो मौजूद था। मैंने बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिलाया, बच्चे पी के सो गए हैं। कहती मेरे सरताज आज क्या हुआ? कहा आज भी मांगने की हिम्मत नहीं हुई, अभी 2 दिन हुए हैं। अगले दिन बीवी जब रुखसत करने आई है, कहती मेरे सरताज अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है तो जाओ अपने मालिक से मेरा नाम लेके कह देना कि मेरी बीवी ने आते आते कह दिया था 3 दिन काम करते हुए हो गए हैं, 1 दिन की नौकरी दे दे ताकि बच्चों को एक वक्त का खाना मिल जाए। अब जो घर से चले गए रोते हुए हैं, बेकरारी का आलम से तड़पते हुए मस्जिद में आए हैं, मुसल्ला बिछाया के रोते जा रहे हैं। शाम हो गई है, रोते रोते कहते मेरे परवरदिगार आज 3 दिन हो गए हैं, मेरी बीवी ने आते आते कहा था मेरा नाम लेके कह देना। ए मेरे परवरदिगार, कैसे कैसे मैंने 2 दिन बीवी को संभाला है, अगर कोई गलत जुमला उसकी जुबान से निकल गया मेरे परवरदिगार बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए कि मैं तुझसे प्यार कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, रोते जा रहे हैं और कहते हैं अल्लाह आज इंतजाम कर दे, आज खाली ना भेजना। कहते हैं आज जो 3रा दिन था, बीवी का चैलेंज था, इधर बेखुदी थी, मैंने खाली थैले को देखा, मैंने समझा खाली थैला लेके जाऊंगा, बच्चों को क्या दिखाऊंगा। कहते मैंने मिट्टी भरी थैले में ताकि खाली ना लगे, कहते उसे लटका के चला, मैंने बेखुदी में चला, कदमों का पता नहीं किधर जा रहे हैं। मैं चलते चलते दरवाजे पे आया, मैं दूर से हर दिन की तरह देखने लगा। मैं क्या देखता हूँ, मेरे घर के चूल्हे से धुएं उठ रहे हैं। मैंने आंखें मसल के देखा ये घर मेरा है कि किसी और का है। जब देखा तो घर मेरा ही था, मैंने करीब जाकर देखा तो खाने की खुशबू आ रही थी। फिर मैंने सोचा बेखुदी में किसी और के घर तो नहीं आ गया, मेरे घर खाने का क्या काम। कहते मैं दरवाजे पे गया, बीवी दरवाजे पे खड़ी थी, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, हर दिन की तरह दरवाजा खोला, उसने फिर हाथ पकड़ा है और देख के मुस्कुराने लग जाती है। मैंने कहा बात क्या है? उसने कहा तो देखो। कहा जब मैं घर में गया, 1 नहीं 2 चूल्हे चल रहे हैं, तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। मैंने कहा शरीक हयात बता तो सकी ये किधर से आ गया है? उसने कहा तुम्हारा मालिक बड़ा अच्छा है। कहा क्या हुआ? कि जिसके यहाँ नौकरी करते हो ये सब उसी ने भेज दिया है। कहा सिर्फ यकीन नहीं है, जरा अंदर तो चले। जब अंदर जाके देखते हैं नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। कहते हैं किसने भेजा है? कहा तुम्हारे मालिक ने। समझ जाते हैं, कहते हैं बता तो सकी सिर्फ खाने के लिए भेजा है या कोई पैगाम भी भेजा है? बीवी कहती जो आया था एक बात कह के गया है। कहा कौन सी बात? कहा उसने ये कहा था अपने शोहर से कहते ना तुम मजदूरी में कमी न कर, हम तुझे रिस्क देने में कमी नहीं कर सकते। शुक्रिया, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। ओ भाई तू अपने रब को आवाज दे के तो देख, खुदा की कसम वो इतना देगा कि तेरी नस्लों के गुजारे हो जाएंगे, नस्लों के गुजारे हो जाएंगे। किधर चल रहे हो हराम के लुक में? आज तक कोई शराबी आबाद हुआ हो तो बताओ, आज तक कोई जुआ खेलने वाला आबाद हुआ हो तो बताओ, आज तक कोई सट्टा लगाने वाला आबाद हुआ हो तो बताओ। आज तुझे कितने हुजूर के दर के फकीर दिखाऊं जिन्होंने बादशाहों पे हुकूमत की। डॉक्टर इकबाल की बात याद रखना, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो सारे नहीं बोल रहे, थक गए कि मैं खत्म कर लूं।
जरा कह दे या रसूल अल्लाह। बचेंगे ना हराम से इंशाअल्लाह? नहीं जाएंगे। हमारा रब जिंदा है, हमारा रब जिंदा, वो कादिर है, वो देखता भी है, सुनता भी है और देता भी है। हम अकीदे मजबूत रखें और उससे मांगे। वो भाई याद रखिए, रिजल्ट आने के बाद इनाम दिया जाता है। सब्र करें आप, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर अल्लाह उसका इनाम अता करेगा। लोग कहते हैं वो करबला में इमाम हुसैन शहीद हो गए, अल्लाह साथ था तो शहीद क्यों हुए? मैंने कहा जानता नहीं, बिना इम्तिहान के इतनी आसानी से बुलंदियां तो नहीं मिलती। हुसैन पे इम्तिहान आया करबला में, उन्होंने सब्र करके दिखाया, आखिरी सांस तक रब का शुक्र अदा किया, और फिर जो रब ने इनाम दिया ना, खुदा की कसम क़यामत तक यही नारे लगेंगे, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मुश्किलें आती हैं, आए किसी पे नेक रास्ता इख्तियार करने के बाद मुश्किल, तो हिम्मत नहीं तोड़नी। मुश्किलें आती इसलिए ताकि बंदे को रब के करीब करे। उलझने आती हैं, कितने लोग पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, तो क्या हमने स्टेज छोड़ा? असद भाई ने ये लाइन छोड़ी, जिसका जो ची में आया पका, लेकिन फर्क क्यों नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो यही कहते रहे, एक तरफ आदाए थी, एक तरफ है हाशिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमारा तो यही शेर है, कोई फिक्र नहीं। अल्लाह सुभान, दुख हो रब को मना, वो देता है। हजरत अब्दुल्ला चले, याद है ना बात? याद है ना? हजरत अब्दुल्ला शरीक याद प्रदेश जा रहा, हमारे तीसरा मिंबर आने वाला है, कुछ करना चाहिए। बीवी ने कहा सरताज जा रहे हैं, कब आओगे? का दिल थोड़ा न करे, साथ आएंगे, जिंदगी भर मोहब्बत से रहेंगे, तुम्हारे हाथ की पक्की रोटी खाएंगे। सारे वादे करके आप गए, लेकिन मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। मदीने शरीफ चले गए अपने ननियाल, तबीयत खराब हो गई और आपका इंतकाल हो गया। घर ना, मैं तफसील से इधर नहीं जाना चाहता। हजरत अब्दुल्ला कहीं विसाल हो गया, सैयद आमीना तन्हा रह गई। 3 महीने का अरसा गुजरा, 3 महीने का। हुजूर माँ के शिकम में आए, फरमाती जब चौथा महीना आया ना, मैं तो अपने अब्दुल्ला के गम में रोती रहती थी, दिन को भी रोना, रात को भी रोना। मैं एक बात कहूँ ना, मेरी बहनें सुने, मेरी माँ भी सुने, मेरी बेटियां भी सुने, कान खोल के सुने। ये जो एक रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ जिसे हम नाटक कहते हैं, ड्रामे है ना, अम्मा नमाज के इंतजार में इतनी डट के नहीं बैठेगी जितना सीरियल के इंतजार में बैठी रहती है। अंधेली को दिखता कुछ नहीं, टाइम नहीं जानती, लल्ला क्या बज गए। अम्मा क्यों परेशान है? सीरियल आगा ना, सास बहू वाला, वो देख लो। ऐसे ऐसे सीरियल टेढ़े तबाह कर दिए सीरियलों ने, घरों पर गलत करती जिंदगी। सीरियल देखना, वो आ रहा है ना सास बहू, वो चल रहा है, वो नाटक देख रहे। इससे कहते कुरान पढ़, तो कहती टिकता नहीं। इतना मोटा चश्मा लगा के इसे कुरान नहीं दिखता, और दूर बैठ के बैठी, पूरे घर की सदर बन के बैठती है टीवी के आगे। सही कह रहा हूँ सब भाई? जो है कई लोगों को उसका मानना जो है शेवा बन जाता है, सीरियल किलर बोलते हैं। आज यही सीरियल किलर है समाज का। सही बात, क्या बात है, तो जो है ना सारे लोग। तो अम्मा कह रही है कुरान नहीं टिकता, और अपने घर का टीवी खराब है, तो 4-5 नालियां तो बस शौक में कूद जा, पता ही नहीं चलता नाली कूद के आ रही, उड़ के आ रही। तो ये 2-3 घंटे का सीरियल हमें जिंदगी सीना सिखाएगा। मेरी बहन, इन सीरियलों ने ना घर तबाह कर दिया। कैसे? ये जो इसमें वो चला है ना, क्या बोलते हैं यार, हमारे तो अफेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफर, कुछ भी कहते हैं कि बॉयफ्रेंड, फ्रेंड। इस लफ्ज़े फ्रेंड ने बेड़ा गर्क कर दिया। गांव का कोई भी आ रहा है, बहू कह रही है मेरा फ्रेंड था, घर के घर तबाह हो गए। और जब शोहर नाराज, तो फिर झोली फैला के कह रही है अल्लाह करे लौट के ना आवे, तू मर जा, तू लौट के ना, तेरी शिकल नहीं देखना चाहती, तेरी सूरत से नफरत है। ए मेरी बहन देख, मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता बाप ने नहीं सिखाया तो मैं बता के जा रहा हूँ, अपने शोहर की हमेशा इज्जत करना, इसकी कदर करना। जब ये घर से निकला करे, इसकी कभी बद्दुआ न करना। तू नहीं जानती है, तू जिसकी मौत की दुआ मांग रही है, जिसके लिए ये कह रही है मर जाए ट्रक के नीचे दबके, तेरी लाश आए, जिस दिन ये सफेद कफन पहन के घर से चला जाएगा, उस दिन कोई तुझे इज्जत से देखने वाला नसीब नहीं होगा, कोई तुझे 2 रोटी देने वाला
नहीं मिलेगा, कोई तुझे माशरे में इज्जत देने वाला नहीं मिलेगा। तू नहीं जानती है खुदा की कसम, हमने बड़े बड़ों के नशे उतरते देखे हैं। हमारी कौम में इतने दज्जाल और दयूस लोग हैं, उस वक्त तक बेवाओं को कपड़े नहीं देते जब तक कपड़े नहीं उतरवा लेते हैं। यतीमों को टुकड़े नहीं देते जब तक उनसे गुलामी नहीं करा लेते हैं। अपने शोहर की जिंदगी की भीख मांगना, जब ये घर से जाया करे इसके लिए बदुआ न कर, चोली फैला रब से कह या अल्लाह मैंने इसे तेरे करम के हवाले किया है। तू इतना कह दे खुदा की कसम मौत भी जुदा नहीं करेगी जब तक ये वापस तुझसे मिल नहीं जाएगा। बदलो मेरी बहनों रवैये, और नाटक के चक्कर में मत पड़ना। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा फर्क होता है। हाँ बहुत बड़ा फर्क होता है। और 3 घंटे की जिंदगी तुम्हें 60 साल तजर्बा नहीं देगी। 60 साल जिंदगी के लिए 63 साल जिंदगी को पढ़ना जरूरी है। 63 साल जिंदगी पढ़नी पड़ेगी तब तुम्हें जाकर के 60 साल का सलीका आएगा। हाँ भाई बदलो, हुजूर के किरदार को अपनाओ। हजरत अब्दुल्ला गए, 3 महीने का अरसा हुआ है, हुजूर माँ के शिकम में आए हैं। 3 महीने के अरसे के बाद 4था महीना जैसी आया है, हजरत आमिना फरमाती मैं रोते रोते सो गई। मेरे ख्वाब में हसीन और माजबीन बुजुर्ग आए, मुझसे आके कहने लगे आमिना मुबारक हो। मैंने कहा मेरा सरताज चला गया, मेरा शोहर चला गया, जिंदगी की खुशियां खत्म हो गई, आप मुबारक किस बात की देने आए हैं? कहने लगे आमिना मैं इस बात की मुबारकबाद देने आया हूँ कि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है, नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। अब बताए ना कौन है आप? मुस्कुरा के कहा मुझे नहीं पहचाना, मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, मैं मुबारकबाद देने आया हूँ। सैयदा आमिना कहती जिस दिन वो मुबारकबाद की पहली खुशखबरी आई ना, उसी दिन अगले दिन मैंने देखा मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने दुपट्टे से साफ किया, मुश्क की तरह पसीने से खुशबू आ रही थी। मैं यही रुक के कहना चाहता हूँ जो कहते हैं मिलाद मनाना शिर्क है, बता तो सही ये पसीने में खुशबू कौन पैदा कर रहा है? मुबारकबादी कौन देने आ रहा है? किसने हजरत आमिना को इतनी इज्जतें बख्शी है कि नबी मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं? और बगैर तो ईमान का हिफाजत करो अपनी, कम से कम आखिरत के बारे में सोचो। तुम कहते हो मिलाद मनाना शिर्क है, अरे मिलाद कहते किसे है? उनकी जुल्फों की बातें, उनके चेहरे की बातें, उनकी निगाहों की बातें, उनके वजूद की बातें, उनके चलने की बातें, उनके बैठने की बातें, उनके आने की बातें, उनके जाने की बातें, ये मिलाद है। ये बातें पहले भी होती रही है, बाद में भी होती रही है। अगर आने से पहले तज़किरे जायज है तो आने के बाद मेरे नबी की बातें जायज क्यों नहीं हो सकती? सोचे तो सही है? ये फला जगह का इमाम है, इसके पास सबसे बड़ी सनत है शिरक की। ये फला जगह का इमाम है, इसके पास सबसे बड़ी सनत है बिद्दत की। मैं कहता हूँ बिला वजह में 18 साल मदरसे की रोटी खराब की बगैरत जो इश्क़ नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी है। 12 साल पढ़ के आके अब भी कह रहा शिरक है। हाँ गैरत करे, शर्म आनी चाहिए। हजरत आमिना क्या कहती है? माथे से पसीना, पसीने में मुश्क की खुशबू। कहती मैं छुपाना चाहती थी उसे, जब मैं छुपाने लगी ना तो मैंने थोड़ा धो लूं। जब मैंने उसको धुलाना तो कहती दुपट्टा तो दुपट्टा जो पानी गिर रहा था उससे भी मुश्क की खुशबू आ रही थी। देख तेरा मेरा नबी है कौन? सैयदा आमिना कहती उससे भी खुशबू आ रही है। ये बात बरेली की नहीं कर रहा हूं मैं, पहले सुन लेना, ये नबी की अम्मी की बात बता रहा था। हाँ बरेली वालों की बात भी करूंगा, बर्दाश्त हो तो करेंगे इंशाल्लाह, और हम तो करेंगे ही ना, क्योंकि बरेली वाले हम हैं और बरेली वाले हमारे हैं। तवज्जो है ना? नबी की अम्मी कहती है उसमें खुशबू, और दौर इतना खतरनाक था आज से भी ज्यादा। बेवा तो बेवा औरत का कोई वजूद नहीं था। मेरी बहन गुजारिश है, दुपट्टा सर से उतरने लगे ना तो मगरिबी तहजीब को मत सोचना, मदीने वाले की कुर्बानियां याद रखना। तू तो पैर की जूती समझी जाती थी, तुझे तो जीने का हक भी नहीं देता था ये जमाना। तुझे तो माँ अगर बेवा हो तो बेटे रखेल बना लेते थे, बेच देते थे बाजार में। बेटियां जिंदा काट दी जाती थी, दफन कर दी जाती थी, कोट कोट के मार दी जाती थी। आज जो तू घर अगर जीनत बनी है ना तो मगरिबी तहजीब की बदौलत नहीं, आमीना के लाल की बदौलत बनी है। हुजूर के सदक़े में सांसें मिली है, आक़ा करीम के वजूद का सदका है जो तू जिंदा है। मेरी बहन मेरी बेटी तेरे सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। सैयदा आमीना कहती है मुश्किल दौर था, और प्लस में हम हो गए बेवा, और बेवा को मनहूस समझा जाता था। मैं तो चैलेंज करता हूं जो इस्लाम को बोलते हैं ना, मैं कहता हूं कि सुने दुनिया की तारीख पढ़ लें, जब बेवा को शौहर की चिता पे जिंदा जलाया जाता था ना तो फिर मेरे नबी ने हजरत खदीजा से निकाह करके जमाने को बताया था बेवियां बेवाएं जलाने के लिए नहीं होती है, बेवाएं सीने से लगाने के लिए हुआ करती है।
जो है ना सारे लोगों की। चलो आगे भी असद भाई को भी सुनना, वक्त तो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जरा बोले सुभान अल्लाह। तो वो कहती मुश्किल दौर था, और फिर अरब का दस्तूर बड़ा खतरनाक। कहती हमारे खानदान का दस्तूर ये था, जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए, औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी, 1 साल तक अपने शौहर का सोग मनाना था। कहती फिर ये दिन मेरे पे आए, खुशबू नहीं लगाना ये भी उस सोग में शामिल था। मैं डरने लगी ये खुशबू कोई सूंघ ना ले, अगर सूंघा तो मेरे ऊपर तरह तरह की उंगलियां उठेंगी। कहने लगी जैसे दिन बढ़ते गए वैसे मेरे ढंग भी बदलते गए, रंग भी बदलते गए। कहते पहले सिर्फ पसीने से खुशबू, जब दिन बढ़ते चले गए मेरे आंगन में खुशबू फैलने लग गई, फिर आंगन से दीवारें पार की, मक्के की गलियों में खुशबू फैलने लगी, लोगों को मेरी खुशबू घर के बाहर महसूस होने लगी। अब्दुल मुत्तलिब एक दिन खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब सुनो, काबे के मुतवल्ली हो। कहा हाँ, बड़े बड़े सरदारों हिम्मत नहीं होती आपसे बात करें। कहा फिर कहा एक बात कहने के लिए आए हैं, जान बख्शी हो। कहा क्या बात है? कहा बताओ क्या ये दस्तूर नहीं है कि अरब में किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है? कहा हाँ ये दस्तूर है। कहा फिर ये दस्तूर का पालन तुम्हारे घर क्यों नहीं हो रहा है? कहा कहना क्या चाहते हो? कहा तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की जो बीवी है वो खुशबू लगाती है। इतना सुनना था, चेहरा सर्द बदन सर्द, आंखों में सुर्खी आ गई, थोड़े थोड़े घर आए। अपनी बीवी हजरत फातिमा, मेरे नबी की दादी से कहते फातिमा कहा क्या? कामिना से जाके पूछो खुशबू क्यों लगाती है। कहा मुझ में हिम्मत नहीं है, खुद जाके पूछ लो। कहा क्यों? कहा एक दिन मैंने पूछना चाहा था, उसकी निगाह उठी, एक नूर निकला, उस नूर की वजह से बेहोश होकर गिर गई थी। मुझ में ताकत नहीं है मैं आमना से जबान लड़ा सकूं। जाओ जाके खुद पता करो। अब जरा गौर से सुनना प्यारे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अच्छा चलो तो सही, मेरी बात कराओ आमीना से। अंदर अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, पहले फातिमा मेरे नबी की दादी आती है, आके कहती है आमीना का जी अम्मी बेटी तुम्हारे वालिद आ रहे हैं। खुदा की कसम अदब देखिए, नबियों की इमाम की मां है, कोने में हया से सिमट के खड़ी हो रही है। अब्दुल मुत्तलिब अपने घर में आ रहे हैं, इजाजत लेके आ रहे हैं। जैसे अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, सैयदा आमीना ने सलाम किया है, अब्दुल मुत्तलिब की नजरें झुकी है, हजरत आमीना की भी नजरें झुकी है। आज बेड़ा खरक हो गया हमारी कौम का। सीरियल देखने के बाद ससुर बहू के गले में हाथ डाल के कहता है ये तो मेरी फ्रेंड लगती है, ये मेरे साथ मेरी प्लेट में खाएगी। आग लगे तेरे रिश्तों को, गैरत क्यों नहीं आती है? ये बहू है फ्रेंड नहीं है, इसे दोस्त की नजर से नहीं, इसे बेटी की नजर से देख। अल्लाह तेरी नस्ल में भी बरकत देगा, तेरी घर में भी बरकत देगा। ये बगैर के नहीं आ गई? आज ससुर कह रहा फ्रेंड है मेरी, मर नहीं जाता तो काबे का मुतवल्ली है, पावर इतनी अब रखा आंखों में आंखें नहीं डाल सकता, ऐसा ताकत वाला। घर में आया, बहू के आगे गर्दन झुका के नजरें नीची, हया के पहरे हैं पलकों पे। सैयद आमीना भी खड़ी है। अब्बा जी बात क्या है? बेटी इजाजत हो तो पूछो। अब्बा जी कहिए ना क्या हुक्म है? बेटी एक शिकायत है। लफ्ज शिकायत आया, कहने लगी अब्बा एक एक कदम फूक फूक के रखा, आज तक आमीना ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से खानदान कुरैश पे कोई उंगली उठा सके। बेटी जरा सोच के बोलो। हाँ अब्बा जी मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया। कहा बेटी फिर बता, क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं? इतना सुनना था, चीख निकली मेरे नबी की अम्मी की। कहने लगी अब्बा जब से अब्दुल्ला गए हैं आमीना की जिंदगी में अंधेरा हो गया। क्या बताऊं, रात भी रोना दिन भी रोना है, सुबह भी रोना शाम भी रोना है। जिसका कोई काला गोरा चला जाता है वो तड़पता है, मेरा तो अरब का यूसुफ चला गया है, मेरा तो यूसुफ चला गया है। अब्बा जी जब लाल की याद आती है ना तो फिर अब्दुल्ला की याद में खो जाती हूँ। आपसे किसने कहा मुझे अब्दुल्ला का गम नहीं है? कहा बेटी अगर गम है तो बता फिर खुशबू क्यों लगाती है? कहा कौन लगाता खुशबू? कहा तुम। कहा किसने कहा? कहा मैंने पूरा मक्का बातें कर रहा है। रोने लगी। अब्बा जी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। कहा अगर खुशबू नहीं लगाई तो ये पूरे मोहल्ले में महक कैसी आ रही है? कहती अब्बा जी एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था, मैं तो छुपाना चाहती थी, लेकिन आज आप पूछ रहे हैं ना तो आपकी नाराजगी की डर से आपको बता रही हूँ। कहा बेटी क्या बात है? कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ, कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, बल्कि हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, अब्बा मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महकने लग जाया। ये मिलाद नहीं तो और क्या, गलियां महक जाती हैं। अब्बा खुश। कहने लगे बेटी और बताओ, कुछ और भी देखा? बताऊं क्या देखा? सुनेंगे और जरा कहते या रसूल अल्लाह। सारे मिलाद वाले बैठे ना, मिलाद वाले तो फिर शर्माना कैसा है? बोले जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। बेटी बताओ ना और क्या? अब्बा बताऊं, मैं जा रही थी ना, आंगन में कंकर पड़ा था, मैंने सोचा कहीं चुभ ना जाए, मैंने उठाया फेंकने के लिए। कहती जब मैंने छुआ तो मोम की तरह बहने लग गया। जब वो बहा ना मेरे मुंह से ये जुमला निकला, इस कंकर को क्या हुआ कि ये बह रहा है? इतना छोटा सा कंकर। तो कहती है अब्बा वो कंकर पलट के मुझसे बोलने लग गया,
बोलने लग गए। आमीना क्या कहा? अब्बा वो ये कह रहा था, आमीना अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे, देखना मक्के के बड़े बड़े पिघलने लग जाएंगे। हाँ, कहना देखना बड़े बड़े पिघलने लग जाएंगे। मिलाद की बहुत सारी बातें सैयदा आमीना फरमाती, मैंने और भी बहुत सी बरकतें देखी, हुजूर की बहुत सी बरकतें। कहती हैं अब्बा जी आप तो हरम शरीफ चले जाते हो, लोगों को पानी पिलाते हो, मैं घर रह जाती हूँ। अब्बा बताऊँ? कहा हाँ बेटी। और बताना? कहा कि जब पानी नहीं होता ना, अम्मा फातिमा मुझसे कहती है आमीना ये ले पानी का बर्तन और कुएं से पानी भर के ला। कहती है अब्बा मैं जाती हूँ तो मक्के की लड़कियां इंतजार में खड़ी रहती है। बेटी क्यों खड़ी होती है? कहा कि जब मैं चली जाती हूँ तो उन्हें डोल रस्सी का काम नहीं रहता है। कहा बेटी क्यों? कहा जब कुएं के किनारे खड़ी होती हूँ पानी किनारे पे आके खड़ा हो जाता है और बिना रस्सी के पानी भर लिया करती है। कहा बेटी कब तक? का जब तक खड़ी रहती हूँ पानी किनारे पर। अदान असद भाई से पढ़वाइएगा, मेरा गला ना नहीं बस सुन लेना। खास ये शख्स नमाज़े जनाजा भी पढ़ा है। तवज्जो है ना? अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, इंशाअल्लाह कोई ना कोई पढ़ी देगा। ये सब हुजूर की उम्मत के मुअज्जिन ही बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। चलूं आगे बात बता दूं पूरी। कहती है अब्बा मैं जाती हूँ ना तो किसी को डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती। का बेटी क्यों? का इसलिए कि जब मैं खड़ी हो जाती हूँ पानी किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। कब तक? कब जब तक रहती हूँ पानी किनारे पर रहता है। अब्बा जब सब बर्तन भर लेती है फिर मैं भरती हूँ। का ताज्जुब की बात यह कि मेरे बर्तन का वजन पानी का वजन, और जब मैं उठा के कमर पर रखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सर पे उठा के रख लिया है। अब्बा मुझे वजन नहीं लगता। और जब आने लगती हूँ तो अब्बा ये दरख्त बड़े बड़े गिरने लग जाते हैं, छोटे छोटे पौधे भी गिरते हैं और ये कंकर पत्थर सारे बोलते। अब्बा दरिया का पानी भी बोलता, कुएं का पानी भी बोलता। बेटी क्या कहता है? अब्बा जब मैं आती हूँ तो पत्थर कंकर दरख्त पौधे और कुएं का पानी सारे बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। अब रुक के ये बात कह के बात खत्म करूं, रुक के जरा तवज्जो करें। मुझे एक बात बताइए, ये मनहूस कौन कहती है कि उन्हें 40 साल के बाद पता चला था हम नबी हैं? क्या कहते हैं? 40 साल के बाद पता चला था नबी। वो बगैरत की औलाद, बगैरत इब्न बगैरत। कान खोल के सुन। पत्थरों को पता है आमीना के शिकम में कौन है, और जो आमीना के शिकम में था उसे नहीं पता कि मैं नबी हूं कि नहीं। सोचो तो सही। कंकरों को पता है कि नबियों के इमाम की मां, दरा का कुआं, पानी सबको पता है ये नबियों के इमाम की मां, और नबियों के इमाम को पता नहीं मैं नबी। ये तेरा अकीदा होगा। हाँ वक्त है, टाइम है, अब भी आ जा और इतना कह दे मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा जाने वाला। शर्म नहीं आती? अपने अब्बा को कह रहा, मेरे अब्बा को ना मेराज हुई थी। क्या चिल्ले में गए थे तो हुजूर ख्वाब में आए थे, तेरा बाप 40 दिन धोती उठा के घूमा फिरे तो हुजूर दिखाई दे जाते। शर्म नहीं आती तुझे? और हुजूर की बात आए बगैरत तो कहते नहीं हमारी तरह, तू अपने अब्बा की तरह नहीं हो सकता, मेरे मुस्तफा की तरह हो जाएगा। मेरे इमाम ने क्या गलत कहा? सच ही तो कहा है। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी आसान गया, कम से कम कलमे की वजह से झंडा लगा ले। शर्म नहीं आती है? तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ पत्थरों को पता ये कौन आने वाला है, और फिर नबियों के ये कहने लगे हमारी तरह ये पैदा हो तो बदबू पूरे मोहल्ले में, पूरा घर लीपा पोता जाता कि ये आए हैं, इनके आने के 40 दिन बाद मेरे हुजूर आए। सैयदा आमीना फरमाती है फिर वो रात आई जिस रात में मेरा लाल आने वाला, उस रात को सुन्नी 12वीं शब कहते हैं। कहती उस दिन मुझे बड़ा एहसास था अपने शोहर की जुदाई का। 1 मिनट बचा है, क्या इंसाफ करूं मौजू के साथ। मसला यह है हमारे असद भाई के साथ तो फरमाइशें लगी रहती हैं, मैं वो आदमी हूं भाई मेरे आने से पहले 15-20 फरमाइशें होती कि इस पे भी बोलना, इस पे भी बोलना, इस पे भी बोलना। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। 1.5 घंटा बोलते हुए हो गया है, अभी 1-2 मौजू पे बात हुई है, मुकम्मल उस पे भी नहीं कर पाया क्योंकि वक्त कम था। इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी ना तो फिर बात पूरी करेंगे। बस मैं आखिरी बात करके बात खत्म करने लगा हूँ, जरा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फ्री में जन्नत चाहिए नहीं ना, वो सर कटाने पड़ते यार तब जन्नत मिलती है। तुम सुभान अल्लाह कहते हुए भी डर रहे हो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस तवज्जो है ना सारे लोगों। फरमाती आज मैं जब 12वीं शब आई तो मुझे आज मेरे शौहर की याद आ रही थी। कहती मेरे घर में अंधेरा, अकेली कोई था भी नहीं। मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना, आज अकेली नहीं होती।
जैसे विलादत के वक्त औरतों के पास कुछ औरतें आ जाती हैं उनकी मदद के लिए, हिम्मत के लिए। सैयदा आमिना कहती मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना तो आज ये चिराग भी जलता, अंधेरा नहीं होता। मक्के की खानदानी कुरैश की 5-6 औरतें मेरे पास होती, मैं तनहा नहीं होती। कहती इस ख्याल का आना था। कहती अचानक मेरे घर की दीवार फटी, फदखला सलासुन निस्वा, 3 औरतें मेरे घर में आ गई। कहती कद उनके खजूर बराबर थे, चांद जैसे उनके चेहरे चमक रहे थे। कहती मैंने उनको देखा, कहना कौन हो का नहीं पहचाना। कहती उनमें से एक कहती मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी कहती है कि मुझे मरियम कहा जाता है, तीसरी कहती है कि मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। एक रिवायत में चौथी औरत का तस्करा है, चौथी ने कहा मुझे फिरौन की बीवी आसिया कहा जाता है। नबी की अम्मी कहती मैंने पूछा क्यों आई हो? कहा आमिना मुबारकबाद देने आए हैं क्योंकि तू सारे नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। कहती वो मुबारकबादी दे के गई है। अचानक मेरे घर में चांद जैसी रोशनी फैल गई। मैंने मुल्क सरहाने की तरफ देखा तो मेरे सरहाने में चांद जैसी खातून खड़ी है। मैंने कहा हो कौन? कहा मुझे जन्नती औरतों की हूर, जन्नती हूरों की सरदार कहा जाता है। कहा क्यों आई हो? कहा तेरी आंख में आंसू आया तो रब ने मुझे तेरी दाया बना के भेज दिया है, तेरी खिदमत के लिए आई हो। नबी की अम्मी कहती है मेरी बारगाह में प्याला पेश किया गया पानी का, वो पिया। कहती मेरा घर भी रब ने सजाया, आसमान के तारों से घर सजाया गया। कहती मेरा घर सजा है और सजने के बाद उसके बाद कहती जब सहर का वक्त आया है फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। कहती जब मेरा शहजादा जलवागर हो गया मेरे जी में आया, देखो मेरे लाल की आंखें कैसी हैं, उसकी जुल्फें कैसी हैं, उसके नाक कान कैसे हैं। हर माँ चाहती है अपने बच्चे को देखे। सैयदा आमीना कहती है मैंने भी देखना चाहा, आओ सड़ो आके देखो, तुम पैदा हो बदबू आती है, मेरा नबी जलवगर हो रहा है। इमाम अहमद रजा ने नहीं, नबी की अम्मी कहती है जब मेरी नजर पड़ी, मेरी पहली नजर बेटे के चेहरे पे पड़ी, क्या देखती हूँ? मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। जब मैंने चेहरे को देखा आंखों में सुरमा है, बालों में तेल लगा हुआ है। फरमाती कंगा किए हुए तशरीफ लाए हैं, गुस्ल करके आ रहे हैं, मखतूनन खतना शुदा है, मकसूरन नाज कटा हुआ है, मुअत्तरन इतने खुशबूदार थे कि मक्के की सारी गलियां महकने लग गई है। अल्लाह अकबर। ये कि मेरी तरह मेरा इमाम कहता उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं पूछे बस आती हो। फिर फरमाती आते ही मेरे नबी ने सजदे में सर रख दिया। नबी की अम्मी कहती हैं काना साजीदा, आते ही सजदे में चले गए और कहती मैंने देखा मेरे लाल के होठ हिल नहीं, देखो क्या कह रहा है। कहती जब कान लगाई तो मेरा लाल कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जमील कादरी तड़प गए, कहने लगे रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो, वो कहते मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो 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 वस्सलाम। मेरे हुजूर आए, आते ही सजदे में सर रखा और जैसी सजदे में आए अल्लाह ने तमाम रूए जमीन को पाक फरमा दिया, तमाम रूए जमीन को। इधर हुजूर सजदे में, अब्दुल मुत्तलिब कहती उधर काबा झुक गया। मेरा इमाम कहता जिनके सजदे को महराब काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और मेरे इमाम ने अगली बात ही खत्म कर दी, क्यों झुका काबा? क्यों? कहते हैं सुनो हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का, काबे का काबा देखो। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। क्यों? वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। भाई हुजूर का मिलाद मनाते रहना और हुजूर ने आने के बाद जो पैगामात हमें दिए हैं सब पे पाबंदी से अमल करना है। इंशाअल्लाह मेरे नबी का एहसान देखें, बाप पे मेरे नबी का एहसान, माँ पे मेरे नबी का एहसान, बहन पे मेरे नबी का एहसान, बीवी पे मेरे नबी का एहसान, भाइयों पे मेरे नबी का एहसान, हर रिश्ते से जिसे हम प्यार करते वो सब मेरे हुजूर के सदक़े में मिला है। कैसे कैसे इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी ना तो फिर कभी आना होगा, इससे आगे इंशाअल्लाह बयान करेंगे। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हुजूर अपनों के लिए भी रहमत बन के आए, हुजूर परायों के लिए भी रहमत बन करके आए हैं, हुजूर सबके लिए रहमत बन करके आए हैं। मैं तो कहता हूँ हर कौम को मेरे नबी की आमद पे झंडा लगाना चाहिए, क्योंकि हर कौम पे आमीना के लाल का एहसान है, हर कौम पे आमीना के लाल का एहसान है। मौला करीम हमें हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और मदीने वाले के दिए हुए तरीक़े और उसूल पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुश्किल में हमें अपनी राह दिखाए, आफत में हमें
अपनी याद का रास्ता अता फरमाए। अल्लाह हम सब की पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमा। मौला जब तक जिंदा रहे तेरे महबूब के सच्चे गुलाम बन के जिंदा रहे। जो लोग मेरे भाई दूर दराज से अहबाब चल करके आए हैं, खड़े होकर मेरे भाइयों ने बातें सुनी है, अल्लाह सबको उनकी मेहनत का सिला अता फरमाए और उनकी मेहनत के सिले में अल्लाह उनके माँ बाप को भी इसका सिला अता फरमाए। मौला करीम हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो हुए गलत तुमको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। मेरे भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी मोहब्बतों से आपने सुना है, खुदा की कसम मैं देख रहा हूँ एक बंदा भी उठ के नहीं गया था बीच में, एक बंदा भी। और उठ के जा कैसे सकता है? मैं अक्सर कहता हूँ अजमेर वाले के बैठाए ऊँट नहीं उठ सकते, मदीने वाले के बैठाए गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं। अभी तो भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब को भी सुनना है, माशाल्लाह मजा आएगा, सुनेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ते हैं और जब पढ़ते हैं इनकी आवाज का तो जादू होता ही है और फिर उस पर मसलक आला हज़रत की करम की बरसात आप देखिएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं हमारे असद भाई। अल्लाह आपको सलामत रख के जज़ाए खैर दे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा सुना भाई आजम साहब और इनके जुमला अहबाब और रुफ़क़ा, अल्लाह सबकी मेहनत कबूल फरमाए। हमारे मुआशरे में सुधार पैदा हो। ये नहीं कि रात भर कूदे फांदे और सुबह किसी ने पूछा रात कैसा रहा भाई जलसा, बोले मजा आ गया। तो क्या सुना था जलसे में कि ये याद नहीं रहा। इस तरह के जलसों से कोई फायदा जमीनी तौर पे होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जितनी देर बैठे ना इस नजरिए से बैठे कि बात सच्ची होगी तो दिल पे लिख के लेके जाएंगे, लिखेंगे इंशाल्लाह। सर न हिलाइए, अब हर जगह पढ़े लिखे लोग हो गए। यहां पे स्कूल है स्कूल, मदरसा है, हाँ जी, तो फिर सर हिलाने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर जबान अल्लाह ने दी है ना तो फिर बोल के बात होनी चाहिए। लिखेंगे इंशाअल्लाह बातें दिल पे, और कड़वी लग जाए तो मेरी मुझे वापस कर जाना, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। क्या खो गया भाई? तलाश करा दो जाओ। फिर मैं वहीं से सफर का आगाज करूं। वो जो न थे, साथ में और बोले जरा सामने वाले, वो जो न थे। देखो आप बैठे हो ना, इसलिए आराम से बैठे हो कि आपको दिक्कत नहीं है, इसलिए बोल भी नहीं रहे हो, पुरसुकून हो। अगर आपको बोलना नहीं है ना तो आप पीछे हट जाइए। जो लोग पीछे खड़े हैं ना मैं उन्हें आगे बैठा लूं। आराम की कदर वही जानता जो मुसीबतें उठाए हुए होता है ना। तो फिर बेदारी पैदा करें, मेरे साथ में और बोले वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की। इतना अच्छा तुम लोगों ने वाकई पढ़ा है बच्चों। मैं सोच रहा था कि ये बच्चे वो हैं जो अक्सर नात सुनते हैं, ऐसे ही है ना, नात सुनते हैं ना, तभी तो नात याद थी। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश इस तरह की है कि वो हुजूर की नात बराबर पढ़ना जानते हैं। खुदा आप लोगों की उम्रों में बरकत अता करे, आपके माँ बाप की उम्र में बरकत अता करे। कुल कायनात हुजूर के सदक़े में बनाई गई है। अगर हुजूर ना होते तो कुछ नहीं होता। ये सांसें, धड़कनें, आंखें, दिमाग की रफ्तार, वजूद, ताकत सारी हुजूर के सदक़े में। आला हज़रत फरमाते हैं ज़मीन व ज़मा, मकीन व मका, चुनीन व चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बा, बदन में है जां। हम आए यहाँ, उठे भी वहां, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। हुजूर आए तो कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए तो जीने का उसूल मिला, हुजूर आए तो बेटियों को जीने का हक मिला। हुजूर की विलादत का महीना चल रहा है, हर तरफ झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं, हर तरफ रोशनी रोशनी नजर आ रही है। मैं तो कहता हूं कि जब हम लोग सफर करते हैं ना और किसी गांव की मस्जिद के मीनार पे झंडा नजर आता है ना तो ऐसा लगता है ये गांव हुजूर के आशिकों का गांव है।
और जहां मस्जिदें होती हैं लेकिन झंडा नहीं होता ना, तो हम समझ जाते हैं कि ये इब्लीस के औलाद की गांव मस्जिद। समझ रहे ना, बातें होती हैं, लोग बातें करते हैं कि जी झंडे क्यों, दुपट्टे ही बना देते, कपड़ा जितना झंडे में लगाया इतना दुपट्टे में लगा देते। हम तो खुल के कहते हैं तू गरीब बच्चियों की लिस्ट लेके आ, खुदा की कसम हम सुन्नी बरेली वाले लोग हैं, हम झंडे भी बराबर लगाएंगे, दुपट्टे भी बराबर बांट के दिखाएंगे, है ना। खाली मुस्कुरा रहे, बोल दो सुभान अल्लाह भाई। हाँ, घुटने छोड़ दो, इस उम्र में घुटने पकड़ोगे, बुढ़ापे में कौन तुम्हें पकड़ेगा। अल्लाह सलामत रखे। 3 बजे तक पबजी खेल लिया और 11 बजे पैर सीधे नहीं पड़ रहे। हाँ, 11 बजे तक पैर सीधे नहीं पड़ रहे। फिर कह रहा देखियो मौलाना नबज बड़ी ठंडी चल रही है। शुक्र कर चल रही है, हाँ शुक्र करो चल रही है। हमारी कौम 3 बजे तक जाग रही है। कितने बजे तक? 3 बजे तक। उठती कितने बजे? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। दुकानदार 10 बजे जाग रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जिस कौम को फजर में उठना था वो 11 बजे उठ रही है, और जो 10 बजे उठते थे अब वो फजर में उठना शुरू हो गए। और हमारी कौम फिर पीर ढूंढती है ऐसा कि जो डोरियां बांटता भी हो, डोरियां बेचता भी। हाँ, तावीज वाला ढूंढते हैं, कह रहे बरकत नहीं हो रही, तो पीर साहब भी ठेका लिए बैठा बरकत का। ऐसे उठावे चादर और 3 कागज निकालता, ये ले, ये चपकाना ऊपर जहां तेरा सर के ऊपर कोई दीवार है, और ये वाला लगाना गले पे, हाँ, और ये वाला बांध ले बाजू में। ये कंडीशन हमारी कौम की है। अब एक गले में लगा पड़ा है, एक दीवार पे लगा पड़ा है, एक बाजू में लटका पड़ा है, दौड़ लगा रखी है इधर से उधर, इधर से उधर, फिर भी बरकत नहीं हो रही है। कह रहा लग रहा है तावीज में असर नहीं है। नहीं मेरे लाल, बात तावीज की नहीं है। तावीज तो बहुत असर करता है, मगर एक शर्त है, देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। तावीज बड़ा असर करता है लेकिन देने वाला ताजुल शरिया जैसा होना चाहिए। का फिर तावीज में बरकत क्यों नहीं है? वजह सिर्फ इतनी है, न लेने वाला सही है, न तावीज देने वाला सही है। का मेरे घर के झगड़े मिटा दो, और जाके भी उससे कहा जिसकी बीवी से 6 महीने से नहीं बनती है, मुझे बता तो सही, जिससे घर नहीं सवारे जाते वो तकदीरें क्या सवारेगा। अगर बरकतें चाहते हो सुबह उठो, मस्जिदों में चले जाओ, फजर पढ़ के सजदा करके रब को रो के दिखा दो, खुदा करम के दरवाजे खोल के तुम्हें दिखा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। भाई साउंड को ऐसा कर दो, मैं तेज हूं तो इसका गला ना घुटे, या तो इसमें करंट पूरा नहीं आ रहा है जो ये मेरी आवाज से बैठने लग रहा है। हाँ क्यों ना प्रधान जी? नया नया ना, कोई बात नहीं, बोल बहुत अच्छा रहा है, बोल बहुत अच्छा रहा साउंड, ऐसा नहीं बोलने में कमी नहीं है, शायद मशीन की पावर की वजह हो सकती है। बोल अच्छा रहा, ठीक है ना, आप लोग समझ के मेरी बात। तो हम 11 बजे सो कर उठ रहे हैं, बरकत होगी। अच्छा ये 10 बजे दुकान खोलना किसका तरीका है? किसका? ईसाइयों का। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह है कि उनके नबी हजरत ईसा 10 बजे पैदा हुए, इसलिए वो 10 बजे दुकान खोलते। और हमारे नबी किस वक्त पैदा हुए? जोर से यार, अरे सारे सुन्नी बरेलवी बैठे हैं ना, है तो टेंशन क्यों ले रहे हो? मिलाद का तो पता होगा ना हुजूर किस वक्त तशरीफ लाए, किस वक्त तशरीफ लाए? सुबह सादिक के वक्त। सुभान अल्लाह। हाँ बोल सकते हो आप भी, पता मेरे बेटे क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते? 11। कितने होते? हमारे नबी किस टाइम तशरीफ लाए? क्या बात है जी, ये कौम झंडे लहराएगी इस्लाम के। आज रबीउल अव्वल शरीफ की कितनी तारीख है? 17 हो गई ना, और पहली ही तारीख से सरकार की आमद के नारे लग रहे हैं, लग रहे हैं कि नहीं?
आवाज आती है नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, है ना भाई। तो किस टाइम हुजूर तशरीफ लाए? सुबह सादिक के वक्त। तो सुन्नी को किस वक्त उठना चाहिए और उठ कितने बजे रहा है? लानत नहीं बरसेगी तो रहमत किधर से आएगी? अल्लाह को नाराज करके और फिर आगे बढ़ने की सोचते हैं हम लोग। सुन, फजर पढ़, सजदे करके रब को रोके दिखा, अल्लाह राजी हो गया ना तो किसी डोरी की जरूरत नहीं है, और रब नाराज है ना तो तावीज नहीं, पूरा पीर गले में लटका लेना। पीर भी फाके से मरेगा, मुरीद भी फाके से मरेगा। रोजी कौन देता है? रोजी कौन देता है? बोलो जोर से, रोजी कौन देता है? रज़ाक कौन है? क्यों भूल जाते हो यार? रज़ाक कौन है? जब अल्लाह रज़ाक है, उसे कितना राजी किया हमने? किसी बच्चे से पूछो क्या बजे उठा के? 11 बजे। क्यों? तेरे अब्बा ने नहीं उठाया? कि अब्बा 12 बजे उठे थे। हाँ, तेरे अब्बा क्या कर रहे थे? कि यह है कि मैं थोड़ा कम खेलता हूं पबजी, अब्बा थोड़ी देर ज्यादा खेलते हैं। ये कंडीशन हमारे घरों की है। हम अपने इन रवैयों को दुरुस्त करें। नौजवानों, सोया भी जल्दी करो, उठा भी जल्दी करो। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जलसे भी ऐसे वक्त पे मुकम्मल कर लो कि एक नींद निकाल के फजर की नमाज मिल जाया करे, वरना कोई नतीजा नहीं है। 3 बजे तक भाई नारे लगते रहे, नाचते रहे बैठ करके, और फजर में टांगे फैला के सोते रहे, इससे कोई नतीजा नहीं है। मजा तब है कि आप 1 बजे जलसा मुकम्मल कर लो और उठ के फजर पढ़ के हलाल रोजी तलाश करने निकल जाओ। खुदा की कसम, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। पीर मैंने बहुत देखे, बहुत पीर देखे मैंने। एक पीर ताजुल शरिया जैसा भी देखा है। मैं आपको बताऊं, रिस्क हलाल बड़ी चीज है। रिस्क हलाल बड़ी चीज है। जब जायज तरीके से पैसा नहीं कमा पाते लोग ना, तो फिर हराम की तरफ जाने लगते हैं। किधर जाते हैं फिर? हराम की तरफ। आजकल तो ऑनलाइन भी जुआ खेला जाता है। सट्टा लगता है क्या ऑनलाइन? वो कोई माई ड्रीम 11 ये एक किस्म का, ये भी एक जुआ है। नौजवान सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। कोई किसी पे इशारा मत करो भाई, कहीं ना कहीं कमियां सब में। किसी को खास न करो। मैं तो अपने सारे भाइयों को बस आगाह कर रहा हूं अपनी राय से, ताकि समझ में बातें आ जाएं। बस थोड़ी सी करने लगा। अगर हलाल तरीके से हम नहीं कमा पाते ना, तो फिर शॉर्टकट के लिए हराम रास्ता लेते हैं। और जब रिस्क हराम होता है ना, तो फिर नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। जब हराम रिस्क होता है तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। कैसे? खेती कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठा के बताते हैं मुझे। खेती, किसानी। अच्छा, 2 ही किसान बैठे हैं, बाकी सब जमीन से अलग है। खेती खेती खेती। जमीन किस किस के पास है? एनआरसी होने वाला है, कागज तैयार रखना। जमीन सबके पास है ना? तो फिर हाथ उठा के बताएं कितने लोग खेती करते हैं? हाँ जी, करते हैं ना इतने लोग। अब ये मेरा साथ देंगे। फसल खड़ी हो और गलत दवा डाल दो तो फसल बचेगी? बोलो। अगर गलत दवा से फसल खराब हो जाती है ना, तो याद रखो गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। जिस तरह गलत दवा से फसल खराब होती है, उसी तरह गलत रिस्क से, गलत खाने से नस्ल खराब हो जाती है। नस्ल कैसे खराब होती है? नंबर 1, बेटियां फर्माबरदार नहीं रहती। नंबर 2, औलाद में न बेटे माँ बाप की इज्जत करते हैं और न बेटियां। फिर बेटा जूती लेके खड़ा होता बाप के मुंह पे, फिर बाप कहता जी संभालो मेरे बेटे को। मौलाना 6 साल का हो गया है, 8 साल का हो गया है, ये देखो गालियां देता है हमें। मैं कहता हूं मेरे दोस्त,
ये जिम्मेदारी मौलवी की नहीं कि तेरे बेटे को संवारेगा। बाप की जिम्मेदारी होती है कि औलाद को संवारे। और औलाद कैसे संवारी जाती है, बुजुर्गों की सीरत पढ़ा करें तो पता चलता है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब रोटियां बनाने वाली माँ दुरूद पढ़ के रोटी बनाती है ना, तो फिर बेटा अख्तर रजा था जो शरिया बना करता है। रोटियों का भी बड़ा असर होता है, लेकिन दुरूद तो बड़ी बात है। आज बहन के सर पे दुपट्टा ही नहीं, आटा गूंद रही है, दुपट्टा ही नहीं है, चूल्हे पे खाना बन रहा है। और जिस खाने को बगैर दुपट्टे के बनाया जाता है ना, फिर उस खाने से बरकतें उड़ जाया करती हैं। कहीं ना कहीं हम सब में कमी है। कोशिश ये करें हम कि अपने रवैये बदलें। पहली बात तो ये है, जल्दी सोएंगे और जोर से जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे। गांव के जिम्मेदारों पे ये लाजिम है कि गांव की कोई दुकान आपकी 9 बजे के बाद खुलती है तो बंद कराइए उसे। कोई बुरा ना माने कि मेरी दुकान बंद करा रहा है। अगर कोई भी चाय की दुकान ज्यादा खुल रही है, बंद कराइए। ये जमीनी तौर पे काम करना जरूरी है, वरना हमारी नस्ल को मिटने से कोई नहीं बचा सकता है, बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता है। आप अपनी दुकानों को देर तक खुलने वाली दुकानों को बंद करो, और वो दुकानें जो देर से खुलती हैं उन्हें जल्दी खुलवाइए। मैं तुम्हें बताऊं, मुसलमान को सुबह सादिक का वक्त दिया गया है। अगर मुसलमान सुबह सादिक में उठ के दुकान खोले ना, जब तक गैर आके 10 बजे दुकान खोलेंगे, अल्लाह 10 बजे तक मोमिन के रिज्क का इंतजाम फरमा देगा। लेकिन अकीदे पक्के होने चाहिए। हुजूर किस वक्त तशरीफ लाए? जोर से किस वक्त? तो किस वक्त उठना चाहिए? सुबह सादिक के वक्त उठ जाना चाहिए। फिर फजर पढ़नी है, फिर हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, फिर जाके दुकान खोलो। देखो रब रोजी देता है कि नहीं। अल्लाह इतनी रोजी देगा कि नस्लों से सवारी ली जाएगी। हुजूर किस तारीख में तशरीफ लाए? हुजूर आए तो बेटियों को शऊर मिला। हुजूर आए तो वो बेटियां जो जिंदा दरगोर की जाती थी, अल्लाह ने उन बेटियों को जीने का हक अता किया। मैं गुजारिश करना चाहता हूं एक एक बेटी से, और मेरा तो चैलेंज रहता है, जिन्हें झंडों से चिढ़ है ना, मैं कहता हूं सुने, झंडा क्यों नहीं लगाते? का शिर्क है, बिदअत है। और मैं कहता हूं हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर उस शख्स पे लाजिम है कि झंडा लगाए जिसके घर में दुआएं देने वाली मां मौजूद है। हर वो शख्स हुजूर का झंडा लगाए जिसके घर में बाप जैसी दौलत मौजूद है। हाँ, मैं तो वहाबियों से भी कहना चाहता हूं, अगर हुजूर ना होते ना तो तुम्हारे घर में बेटियां नहीं होती। अगर हुजूर ना होते ना तो दुआएं देने वाली मां नहीं होती। अगर हुजूर ना होते तो झोली फैलाने वाला बाप नहीं होता। ये इतनी बड़ी बड़ी दौलतें मिली है तो 12वीं वाले मुस्तफा के सदक़े में मिली है। हुजूर आए हैं तो बेटियां मिली हैं। और बेटियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, जब कभी तेरा जी चाहे ना बेटी कि तू फैशन के नाम पे दुपट्टे सर से उतारे, कभी तेरे दिल में ख्याल आए कि फला की बेटी ने ऐसा ड्रेस पहना है, मैं भी ऐसा ही ड्रेस पहनूंगी जिसमें गैरत का जनाजा निकलता हो, तो बाप का चेहरा बाद में देखना, मदीने वाले का चेहरा पहले देख लेना। इसलिए कि जिसके दीन से बगावत कर रही हो, उसी ने तुम्हें जीने का हक दिया है, उसी ने तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार दिया है। अगर वो ना होता ना तो आज भी तुम जिंदा दफन कर दी जाती, आज भी तुम बोझ होती बाप के सीने पर, आज भी मुआशरे में कोई तुम्हारा वकार ना होता। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदारा हुजूर के दिए हुए दीन की कदर करो, इसलिए कि एहसान तो सब पे है मुस्तफा का, लेकिन बहुत बड़ा एहसान आमिना के लाल ने आपके ऊपर किया है कि आपको जिंदगी बख्शी है, आपको जीने का हक दिया है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, हुजूर नहीं आए थे ना तो औरत को इंसानों में से समझा ही नहीं जाता था। एक औरत को इंसान माना ही नहीं जाता था, जबकि वो मर्द को जन्म देती थी, मर्द को पालती थी, मर्द को पैदा करती थी, लेकिन उसको इंसान लोगों ने तस्लीम ही नहीं किया। कहा क्या है ये? कहा ये लोगों का दिल बहलाने का सामान है। किसी ने कहा नहीं ये पैर की जूती है, किसी ने कहा नहीं ये घरों की रौनक नहीं, ये इंसान के लिए खिलौना है,
जब हुजूर आए और अपनी बेटी फातिमा खातून जन्नत को सीने से लगाया और फरमाया मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो बेटियों को जो कौम दुश्मन मान रखी थी वो अपने बेटियों को जिगर का टुकड़ा मानने लग गई है। ये इज्जत हुजूर ने अता फरमाई है। जो बेटियों को कत्ल कर रहे, सहाबा क्या कहते थे? सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह जब आप नहीं आए थे ना तो हम बेटियों को कत्ल कर देते थे और माथे पे पसीना तक नहीं आता था। जब से आप आए ना तो हम जमीन पे पैर ऐसे देख देख के रखते हैं कि कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। कहा ये इनकलाब आपकी वजह से आया है। जो लोग इंसानों की जान ले लेते थे अब वो जानवरों की भी जान लेने के तैयार नहीं है। ये इनकलाब हुजूर की वजह से आया। लेकिन रुक के एक बात कहूं, बर्दाश्त कर लेंगे। बड़ी कड़वी बात याद आ गई है, कह जा रहा हूं। हुजूर की विलादत से पहले भी बेटियां मारी जा रही थी और आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। फर्क इतना है, पहले पैदा होने के फौरन बाद मार दी जाती थी और आज या तो पैदा होने से पहले मार दी जाती है और या फिर शादी के बाद बेटियां मारी जाती हैं। यह सितम अब भी हो रहा है। शादियों से पहले भी बेटियां मार दी जाती हैं, पैदा होने से पहले बेटियां मार दी जाती हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो निकाह के बाद बच्चियों का गला घोट देते? ये वो दौलत के भूखे और कुत्ते लोग होते हैं जिनका पेट जहेज से नहीं भरता है, जिनकी भूख 10 लाख से नहीं मिटती है, जो पूरी जिंदगी कुत्तों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। मैं उस शख्स को कुत्ते से बदतर मानता हूं जो कटोरा लेकर के किसी बेटी वाले की चौखट पे खड़ा हो। उससे बदतर कोई शख्स जमीन पे नहीं हो सकता है जो एक बेटी वाले के गुर्दे बेचने पे उसको मजबूर कर दे। और हम सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम जन्नती हैं, मर के देख वो लाठी पड़ेगी कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इस धोखे में मत रहना कि तेरी वजह से किसी गरीब की आंख में आंसू आए थे और तो यूं ही जन्नत में गुलाब के फूल लगा के भेज दिया जाएगा। ऐसे ही तुझे खुशबू में बसा करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, पाप उतने करना जिनका हिसाब आसानी से दे सको। याद रखिएगा, अल्लाह अगर हिसाब लेने पे आया रत्ती रत्ती का हिसाब लेगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा। कोशिश ये कीजिएगा किसी की आंख का आंसू तेरी वजह से ना आए, कोई गरीब तेरी वजह से ना रोए, वरना खुदा की कसम कितनी भी अजाने तेरी कब्र पे हो जाए, जितने चाहे 40वें करा लेना, जितने चाहे तीजे पढ़वा लेना, अगर तूने किसी का दिल दुखाया है अल्लाह उस वक्त तक तुझे जन्नत नहीं देगा जब तक गरीब के एक आंसू का बदला तुझसे नहीं ले लिया जाए। ओ किधर खड़े खाओ, हराम का जहेज लेके मौलवी से फाता पढ़वा के हलाल का हो जाएगा। सुन, आज तू किसी की बेटी को लेकर आया, कल तेरे आंगन में भी बेटी आनी है, कल तेरे आंगन में भी बेटी होगी। अपनी बेटी रानी और दूसरे की बेटी नौकरानी, ये कंडीशन है हमारी। दिल मर गए। 4 बेटे तो हिसाब लगा रहा, 10 लाख कलुआ में मिलेंगे, 10 बूरा में मिलेंगे, 10 गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, हराम में 40 लाख लेगा। भाई किसी का नाम हो बुरा ना मानना, मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं। मुझे क्या मालूम आपके क्या नाम, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं। हिसाब लगा रहा बैठ के 10-10 जोड़ रहा है। अब तो और तरक्की कर गए लोग, 15 पे कहानी आ गई है। और रिश्ता कराने वाले लोग सिर्फ 500 रुपए के लिए मर रहा। बिचौलिया रिश्ते कराना अच्छी बात है और वो रिश्ते कराने वाला अच्छा आदमी है जो सच्चा हो। ये जो झूठ बोल के कह रहा ना, सुनो तुम्हें पता कुछ? कहा क्या? कहा वो जो है उनका लड़का 70,000 रुपए महीना कमा रहा और कहता किसके सामने? जिसकी बच्ची जवान हो गई हो ना। तो वो पूछता, उसके कान खड़े होते, भाई हर बाप चाहता बेटी सुख में रहे। कौन बाप ऐसा, मैं या आप? कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपनी बेटी को दुख में देखना गवारा करे। हर बाप को बेटी प्यारी होती है, हर बाप को बेटी प्यारी है। तो उसके बाद जाके कह रहा फलां का बेटा 70,000 कमा रहा। तो उसने भी कोनी मार के कह दिया जरा कराओ यार रिश्ता। फिर पक्का पता 70 कमा रहा? हाँ मैंने कल ही देखा, उसने अपने अब्बा खाते में डाले। लंबा झूठ।
कह रहे मगर यार करा तो दूं रिश्ता, अच्छा बात करूंगा। इसके भाव बढ़ते हैं। कह रहे अच्छा बात करूंगा। 2 दिन बाद आके कह रहे रिश्ता तो हो जाएगा, लेकिन बता मैं यार लौंडे की कमाई बढ़ी है ना, तो इसलिए वो उनकी सोच रहे हैं कि रिश्ता बराबरी का मिल जाए। अब बेटी वाला समझ जाता बराबरी का मतलब यह है कि ये हराम का खाना चाह रहा। कह रहा क्या मतलब का क्या दे दोगे तुम? क्यों? वो लड़की वाला कहता 70 कमा रहा तो 15 दे देंगे। कह रहा लो 15 तो उसको फला गांव से मिल लेते, उन्होंने 15 पे काम आनी है, और बढ़ाओ कुछ। 20 लाख पे रिश्ता तय, 20 लाख पे रिश्ता तय। जब रिश्ता हो गया, शादी हो गई ना, तो झगड़ा हो रहा कि समझाओ ये कुछ करता ही नहीं। यार ये तो 70 कमा रहा था, अब क्यों नहीं करता है? कब वो तो इसलिए झूठ बोला था ताकि रिश्ता बराबरी का मिल जाए। फिर अब जब वो बात खुल के आती है तो फिर तलाकें होती हैं। तेरे बेटे का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जिस बेटी को एक बार तलाक हो जाती है ना, उस बेटी की जिंदगी पे बहुत बड़ा दाग लग जाता है, बहुत बड़ा दाग। और बेटियों की इज्जत इतनी नाजुक होती है, तलाक तो अलग साहिब, छोड़ना तो अलग की बात है। अगर लड़की को देखने वाले आकर के एक बार जाकर के ये कहते लड़की पसंद नहीं आई है, तब लोग उस लड़की में कीड़े पैदा करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि चलन अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कि बच्ची का घरवार अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, कोई कहता नहीं नहीं नाक नक्शे की कमी रह गई होगी, कोई कहता देने के लायक नहीं है। इतनी बातें लड़की में पैदा की जाती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, मिलाद वाले मुस्तफा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, जब बेटियों की रिश्ते की बारी आया करे तो शद्दाद हमान ना बना करो, नमरूद फिरौन ना बना करो, दुनिया में हाकिम ना बना करो। अगर बेटी की चाहिए आपको तो किसी पे जबरन बेटी ना लो, दौलत के साथ बेटी ना लो, बल्कि झोली फैलाओ, भिखारी बन जाओ और के खुदा के वास्ते बेटी दे करके हमारी नस्लों को इज्जतें दे दे। खुदा की कसम, जब बेटियां ऐसे आती हैं तो फिर नस्लों में खालिद बिन वलीद जैसे लाल पैदा होते हैं। लेकिन ऐसे मांगे कौन? बारात भी तो लेके जाएगा। कितनी बारात चल रही है भाई? हाँ, जब निकाह इमाम पढ़ा देना तो कहते इमाम साहब कितने पैसे हो गए? और इमाम साहब ने कह दिए 5000। गरीब इलाका होगा यार, छोटा। तो अगर इमाम ने कह दिया ना 7,786, तो कह रहा कौन सी शरीयत में? फिर कह रहा कौन सी शरीयत में? अब तुझे शरीयत याद आई, तेरा बाप जो हराम के खाने खिलाने के ये 300-400 लोग लेके आया, ये तेरे बाप की लाल किताब में लिखे? बेटियां मुर्तद हो रही हैं, जहर खा रही हैं तुम्हारे इन पापों की बुनियाद पर। बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है, बिल्कुल तसव्वुर नहीं है। हक ही नहीं है कि बेटी वाला खाना खिलाए बारात को। लेकिन पहले सैंपल भेज रहा मुंहों के, कह रहा बोटी बिना हड्डी की होनी चाहिए, रसगुल्ले ज्यादा बड़े ना हो। क्यों? बगले लेके आएगा। इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक बाप की बेटी जवान हो जाती है, बाप बेटी को देख के सूखना शुरू कर देता है। इसलिए नहीं कि बेटी जवान हो गई है, इसलिए सूखना शुरू हो जाता है कि बेटी जवान हो गई है। अगर कोई दरवाजे पे शरीफ आ भी गया तो बारात में हराम की खाने वाले लोग आएंगे। पहली बात तो जो भी बेटी लेने के लिए आएगा 4, 5, 10 लाख से शुरू होता है, उस कुत्ते का पेट भी भरना है। फिर जो बारात हराम का खाने के लिए आएगी उनके लिए भी इंतजाम करना है। हद तो तब हो जाती है जब 400 बाराती खाने के लिए बैठे हो और लड़के का बाप बगल में परस दबा करके बारात के टेबलों पे चक्कर लगा के पूछता है नमक ठीक है कि नहीं, मिर्च ठीक है कि नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई है। पूछना तो ये लड़की वालों को चाहिए था, ये क्यों पूछ रहा है तयूस की औलाद? इसको हक किसने दिया है कि ये खाने की कमी पता करे? और कितने बेगैरत होते हैं, उसके बावजूद भी उठ के कहते हैं नहीं जी बात तो ठीक है, खाना भी सही है, लेकिन नमक ज्यादा कर दिया गया है, मिर्च तेज कर दी गई है। और बेगैरत नाक तक खा चुका
रखा है तो खाने में ऐब निकाल क्यों रखा है? पहली बात तो ये है लड़के वालों को हक नहीं है कि वो बारात के खाने के बारे में पूछे और फिर ये कहे खाना कैसा है। सुन वगैरह सुन, जब तुझे लगे कि तेरी बारात हराम के लुक में तोड़ लगी है तो कोने में झांक के देखना, उसी पिंडाल के किसी कोने में लड़की का बाप सहमा हुआ होगा, गर्दन झुकी होगी, बगल में हाथ होंगे, आंखों में नमी होगी, कभी बारात देखता होगा, कभी आसमान को देखता होगा, कहेगा मालिक आज लाज बचा लेना, अगर एक बाराती फाके से चला गया मेरी बेटी को पूरी जिंदगी ताना दिया जाएगा। गरीब बाप खड़े होकर के अपने रब को आवाजें दे दे के कहता है मेरे परवरदिगार खाने में बरकत देना, अल्लाह खाना कम ना पड़ जाए। और जब खाने से निकलता बंदा अगर वो पूछता कि बताओ खाना कैसा था, और एक बेटी के बाप से बड़ी बेगैरती से कह दिया जाता है कि खाना ठीक था लेकिन नमक की कमी थी, मिर्च ज्यादा थी, बाप का कलेजा टूट जाता है। मैं पूछना चाहता हूं अगर नमक ज्यादा भी था, मिर्च तेज हो गई थी, अगर तुम इतना कह देते अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा खाना है तो तेरा क्या चला जाता? कम से कम गरीब का मान रह जाता, उसका दिल रह जाता। तूने खाने का इनकार किया, उसका दिल भी तोड़ा, रब को भी नाराज किया। खुदा के वास्ते किसी का दिल ना तोड़ा करो, अगर हो सके तो दिल छोड़ दिया करो। अगर ऐसा करोगे काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा कह दे या रसूल अल्लाह, खाली जलसे करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी बेटियां मुर्तद हो जाएं, भाग जाएं गैर के साथ और तू तस्वीर लेके बैठा रहे, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। हर वो रास्ता बंद करो जो हमारी बेटियों को मुर्तद होने पे मजबूर कर रहा है। फला की गई हमारी थोड़ी गई ना, एक की गई तो सबकी चली गई। हो कहां पे? तुम्हें पता है, सोशल मीडिया चेक करो, लड़कियों से कलमा पढ़वाते वो मुसलमान थी, प्रूफ क्या है? सूरह इखलास पढ़ रही है बच्ची, तो बताना मकसद ये नहीं होता है कि अब्दुल रशीद की बेटी है देखो कलमा पढ़ रही है। वो ये बताना चाहते हैं मोहम्मद अरबी की दीन का कलमा पढ़ने वाली हमारे धर्म में आई है। हिसाब देना पड़ेगा कयामत में इसका कि तेरे दरवाजे पे दौलत रख के घुन गई और गरीब की बेटी मजहब छोड़ के चली गई, तूने दीन के लिए क्या किया था? ऐसे लोगों की दौलत को अल्लाह सांप बना के गले में डालेगा और तब कोई पीर बचाने नहीं आएगा। लिखो मेरी बात, तेरे किए का तुझी को भरना है। रस्में बना लिए, अब्बा दफन हो रहा, बेटा कब्र पे खड़े कह रहा मेरे अब्बा की गलती हो तो माफ कर देना। क्यों? तू कौन होता माफी मांगने वाला? गलती बाप ने की थी, माफी बाप को मांगनी चाहिए। अल्लाह कहता मुंह बंद कर, किताब बंद हो गई उसकी गलतियों का हिसाब उसे देना, अब तुझे नहीं। आने दे, इस दिन का मेरा ऐलान था, कब्र में लिटा के इतना तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आज आ गया है वो दिन। मेरे बाप की गलती माफ कर देना, थप्पड़ तेरे बाप ने मारा था गरीब के, तूने नहीं मारा था। कमजोर को जलील तेरे बाप ने किया था, तूने नहीं किया था। माफी तेरे बाप को मांगनी चाहिए थी। रस्में बना लिए, खाली रस्में। यही मर्दों के हाल है और औरतें भी कम थोड़ी है। मर जा तो उसके कपड़े नोच लेती है, हाय जी माफ कर जाओ, हाय जी माफ कर जाओ। अब कुछ नहीं होने वाला, जीते जी एक दूसरे से माफियां मांग लो, जीते जी एक दूसरे से अपनी गलतियों का निपटारा कर लो, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कि हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। अपनी सी कोशिश तो करो यार। आका फरमाते तू अपनी सी कोशिश कर, फिर जहां नहीं बनेगी वहां बात बनाने के लिए मैं आ जाऊंगा। हालात फरमाते हैं फुर्सतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका। आका मैं फ्री में जन्नत नहीं बांट सकता, माफ कीजिएगा। अगर फ्री की जन्नत के लिए बैठे हो तो मेरी जन्नत नहीं, जन्नत हसनैन के नाना की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे, लेकिन हम अपने आप को बदले। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? नौजवान बताएं, नौजवानों को मैंने हाथ उठवाएं। जिनके निकाह हो गए वो हाथ नीचे कर ले, जिनके नहीं हुए वो हाथ ऊपर रखे। जिनके नहीं हुए
ठीक है ना? अब हाथ नीचे कर लो आप, इतने लोग यहां बैठे, बताओ जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं हम लोग? एक आसान तरीका बताऊं, आसान तरीका यह है, बिना डिमांड किए किसी गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना लो, तुम्हें मरने में देर लगेगी, रब को कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। हाँ, कितने लोग वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह जहेज की डिमांड नहीं करेंगे। क्या बात है, सलामत ने हुजूर आपके हाथ देखें, अल्लाह करे इस महफिल की। उन्होंने नीचे कर लिया हाथ। हाँ, नहीं वो लगने गई होगी, अब्बा ने कही होगी मुंह तोड़ दूंगा तो बुलेट ना मिली तो। अब्बा भी बड़ा बेगैरत होता, हाथ नीचे करो, अब्बा याद आ गया। 1 मिनट नहीं बैठागा अब्बा को बुलेट पे ही, और अब्बा लिस्ट में सबसे ऊपर बुलेट लेके घूम रहा। हाँ, 1 मिनट नहीं बैठागा बुलेट पे अब्बा को, और अब्बा के हाथ में इतनी लंबी लिस्ट है। पिलाई पूछ दिया बेड में क्या इंची वाली है, 1 दिन नहीं बैठेगा बुढ़ा बेड पे। और गरीब का जीना हराम करने में सबसे आगे है। नहीं अब्बा ही कर रहा है, तो कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं नौजवान, जरा बताएं। मैं आसान तरीका बता रहा हूं, सारे जाना चाहते हैं ना? हाथ नीचे कर लो, खुदा सलामत रखे। पूर ससुर के देने से नहीं पड़ती है, किसके देने से पड़ती है? बहुत कमजोर लोग हो यार। हमारा रब कौन है इतना पता है ना? तो फिर बोलो, किसके देने से पूर पड़ती है? तो ससुर से मांगना चाहिए कि अल्लाह से? बोलो किससे? तो इसे कुत्ता ना कहूं जो ससुर के आगे यूं कह रहे हैं 10 लाख चाहिए, कोई दिक्कत ना। कुत्ता वो खाता जो फेंका जाता है, और ये कुत्ते से बदतर है जो छीन के ला रहा है। कितने ऐसे लोग हैं ना, कितने होशियार होते हैं, इतने होशियार होते हैं। रिश्ता करा दो साहब, कोई डिमांड करना ना, कुछ ना, खाली लड़की दिलवा दी। खाली लड़की मिल गई, फिर बिचौलिया आके कहता सुनो कि हाँ कि लोग बड़े अच्छे शरीफ हैं, कुछ भी ना मांग रहे, लड़की कह रहे लेकिन यार तुम कुछ गैरत करियो। बिचौलिया भी बड़ा बड़ा बना हुआ पड़ा। अगर इसकी कुटाई का नंबर आ गया ना तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कोई बिचौलिया, सबको नहीं कह रहा हूं, जो अच्छे वो तो अच्छे ही है। एक दूसरे का मुंह ना देखा करो, मुझे दोनों ही चोर लगते हैं। फिर तो कह रहा तुम्हें पता है लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करियो। क्या ना, गाड़ी कौन सी निकाल ले? तो गरीब बंदा कह रहा है कि हाँ एस्प्लेंडर निकालने के ना। वो लड़का कह रहा था यार वो बुलेट हो जाती ना तो अच्छी थी। ऐसे भीख मांग रहा, कैसे फेर डाल के भीख मांग रहा है। जो दरवाजे पे आके कहता भीख मांगता, वो भी कहता खुदा तेरी नस्लों को आबाद रखे, तेरी औलाद सलामत रहे, तेरी नस्लें बरकत होती रहे। हैं भीख मांगने वाला भी ये कह रहा, और ये डायरेक्ट कह रहा ना बुलेट हो जाती तो अच्छी थी। लड़के का मन जो है ना थोड़ा बुलेट को हो रहा, और तुम पे ना हो पैसे तो हमसे ले लो। तो लड़की वाला गैरत करके कहता ना यार हम ही डाल देंगे। इसका काम सीधा बुलेट करवा दी एक बार में। जब शादी के 4 दिन रह गए तो कह रहा खाने में क्या दे रहे हो? सुना खाली कोरमा कर रहे हो, क्यों कबाब खागा? बेगैरत कहीं का। कह रहा कोरमा कर रहे हो खाली, क्यों? उसकी कलेजी भुनवा ले लड़की के बाप की। बेटे पैर थोड़ा जलसा है। कह रहा खाली कोरमा कर रहे हो क्या? हाँ करना। वो ये कह रहे थे ना बिरयानी भी हो जाती और थोड़ा हलीम और बढ़ा दियो। अब तो ये चल ही रहा, फेफड़े निकाल दिए बेटी वालों के, ऐसी कंडीशन कर देते। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, एक न्यूज शाये की गई, एक बाप ने बेटी की शादी से 4 दिन पहले फांसी लगा ली। क्यों फांसी लगाई? तारीख का ये बाप इस दौर के कलंक बन करके माथे पे चमकता रहेगा, सिर्फ इसलिए कि जब बेटी के निकाह के 3 दिन बाकी रह गए थे तब ससुराल वालों ने लिस्ट बनाकर जहेज की भेजी। उसमें महंगे महंगे सामान भी थे। गरीब बाप जब शाम को घर पे आया, खाने के लिए बैठा तो लुक़्मे हलक से नहीं उतरे। बेटी बेटी होती है समझ गई। अब्बा बात क्या है, क्यों नहीं खा रहे हो? कहा बेटी कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। बेटी कहती है अब्बा मेरी वजह तो नहीं है? कहा नहीं बेटी तेरी कोई वजह नहीं है। तारीख गवाह है कि वो बाप जो दिन भर ठेला लगाता था, जिसको बाप की बेटे की रुखसती करनी थी, उस बाप ने रात के सन्नाटे में फांसी लगा करके अपनी मौत को गले लगाया। अगले दिन लाश जब उतारी गई, जेब के अंदर से कागज मिला, उसमें लिखा हुआ था मेरे रिश्तेदारों मैं इस लायक नहीं हूं
हूँ कि तुम्हारी खुशी पूरी कर सकूं, और बेटी को नाकामी का चेहरा नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। अगर मेरी लाश तुम्हारे काम आ जाए तो इससे फायदा उठा लेना। तुम्हें खुदा का वास्ता इन हालात में बेटी वालों को मत लाओ। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। कितनी देर और बोलना है? कह रहे हैं बहुत लंबी मौजूद। चलिए, खुदा सलामत रखे, अल्लाह जवानों के इश्क को सलामत रखे। ठीक है ना, तवज्जो है सारे लोगों की। तो मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, आखिरी बात, हुजूर ना होते ना तो तुम्हें ये इज्जतें मिलती ही नहीं। बेशक बेशक। मर्दों से भी एक बात कह के जाना चाहूंगा, खुदारा फाके मर जाना, लेकिन लालच में बेटियों से कभी किसी की नौकरी ना कराना। फाके मर जाना, बहुत अच्छा पैगाम है, लेकिन बेटियों से कभी किसी की नौकरी ना कराना। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, रिजालु कव्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पे हाकिम बनाया। ये जूता फेरने के लिए हाकिम नहीं बने हो तुम, ये औरतों को मारने के लिए हाकिम नहीं बने हो। ये जो बाजुओं में ताकत दी गई है ना, ये कुत्तों की तरह खाने के लिए नहीं, बल्कि शेरों की तरह खिलाने के लिए दी गई है। शेरों की तरह खिलाने के लिए दी गई, शेरों की तरह। तो अपनी बेटियों को खुद कमा के खिलाओ, ना कि मनहूस बन के उनकी कमाई बैठ के खाओ। हमारी बेटियां प्रमोशन के लिए कपड़े उतरवा देती हैं, ड्यूटियां बचाने के लिए कपड़े उतरवा देती हैं। जब कोई कहता ना मेरी बेटी फला नेता की असिस्टेंट है, तो खून के आंसू रोते हैं हम। मैंने कहा तू क्या जाने तेरी बेटी कहां फंस गई है। काश तू जानता तो अपनी बेटी को फाके से मारना तो गवारा करता, लेकिन किसी कुत्ते की चौखट पे नौकरी कराना गवारा नहीं करता। गलती की हमने, गलती की। आजादी के नाम पे बेटियों की इज्जत चली गई। बेटी तुझे बताऊं, तू कुछ भी नहीं थी तो मेरे नबी ने कहा मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो हर अमीर गरीब बाप तुझे अपने जिगर का टुकड़ा कहने लग गया है। हाय 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 हाय। जो बाप तुझे कत्ल करते हुए एक पसीने का कतरा माथे पे नहीं लाता था ना, आज चल मैं तुझे मंडी में चल के दिखाऊं। बाल सफेद होके कमर झुक गई है, देख 100 सीमेंट की बोरियां ठेले पे रखी है, पेट से रुमाल बंधा मिले का, कमर झुक गई और तेज मेहनत से खींच के लेके जा रहा है। पूछ उससे चचा बाल सफेद हो गए किसके लिए इतनी मेहनत? तो वो पसीना पहुंच के मुस्कुरा के कहता मौलवी जी 2 बेटियों की शादी कर चुका हूं, तीसरी बेटी रह गई है, उसकी रुखसती की तैयारी है। मैंने कहा बता तो सकी, इस उम्र में मुस्कुरा के कह रहा है। कहा क्यों ना मुस्कुराऊं, मेरे नबी ने कहा है जिसने 3 बेटियों को इज्जत से रुखसत कर दिया है उसको जन्नत की जमानत मदीने वाला मोहम्मद दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। तो जो है सारे लोगों की। चलूं आगे थोड़ा सा। बेटियों कोई वकार तुम्हारा नहीं था। और मैं तो ये कहता हूं कि जब 12वीं आए ना तो बेटे झंडे बाद में लगाएं, बेटियां झंडे पहले लगाएं। हाय 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 हाय, क्या बात है। सुभान अल्लाह। और मैंने परसों वाबियों के गढ़ में बैठ के कहा था, मुझसे एक साहब ने कहा वाबियों के खिलाफ ना बोलना, तो मैंने कहा अच्छा किया छेड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा किया छेड़ दिया। वो मैंने झंडा गाड़ा उनकी झोपड़ी में मसला के आला हजरत का कि जब तक जिंदा रहेंगे सोचते रहेंगे कि सब आ जाएं, ये बरेलवी मौलवी नहीं आना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। एक सीधी बात कही थी माजरत के साथ, ये बड़े लोग बैठे हुए इनको इतनी देर इंतजार नहीं कराना चाहिए, है ना। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ बताना चाह रहा था। मैंने एक बात कही और आप भी कान खोल के सुन लें। हर उस शख्स को मिलाद का झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। बस ये फाइनल बात है। तो फिर क्या गलत कह दिया मेरे इमाम ने? हमारा एक एक बाल कर्ज रिसालत में डूबा हुआ है। कर्ज मेरे महबूब के एहसानात का हमारे ऊपर है। बेशक इतने बाल हमारे जिस्म पे नहीं जितने हुजूर के कर्जे हमारे ऊपर है। ये सच्ची बात है। लेकिन फिर क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? उन्होंने कहा चल सारे छोड़ दे और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। हाय 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 हाय। क्यों नहीं
लगा रहा झंडा, और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सकी, नजदिया कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और इसीलिए झंडा लगा ले कि हुजूर ने कलमा पढ़ाया। तो मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते कभी सर से चादर न उतरने देना, और ऐसी चादर लपेट सर पे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 10,000 के लहंगे में मर जा या 40 रुपए के 1 मीटर कपड़े में लिपट के मर जा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फर्क पड़ता है जब मरे ना तो मदीने वाले को राजी करके मरना, मदीने वाले को राजी करके मरना, मदीने वाले को राजी करके मरना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं मर्दों से कहता हूं, अब भी ना बेटियां अब भी मारी जा रही है। अभी कल का अखबार मैंने देखा, नौजायदा बच्ची को, नौजायदा बच्ची यानी कि पैदाइश के तुरंत बाद उस बच्ची को ना किसी ने ना मुंह में पत्थर डाल के ना और उसे जिंदा दबा दिया था, मुंह में पत्थर देकर। मुझे एक बात बताओ, क्या बेटियों का मरना बंद है अभी? नहीं ना, अभी भी बेगैरतों को बेटियां बोझ लग रही हैं। आपसे कहना चाहता हूं, एहसान मानो नबी का, क्या उन्होंने बेटी जैसा सच्चा हमदर्द दे दिया है, बेटी जैसा सच्चा हमदर्द। सबसे सच्ची हमदर्द बाप की बेटी होती है। और यकीन ना हो तो आजमा लेना, कभी शाम को देर से आओ काम से, कभी शहर से देर से लौटो, देखना सबसे पहले जो दरवाजा खोलने आएगी वो आपकी बेटी होगी। हाय 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 हाय। और याद रखना, बाप बेटी के दौर में कभी ठंडी रोटी खाता ही नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बाप कभी बेटी की दौर में ठंडी रोटी खा ही नहीं सकता? तजर्बा ना हो तो कर लेना। कभी बूढ़े से जाके पूछ रोटी कैसी मिल रही है, रो के कहता है जब से बेटी गई है रोटी ठंडी हो गई है। फिर रो के सोच के कहता तुम्हें क्या बताऊं, आज अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 4 बहुएं हैं, उनकी 2-2 बेटियां हैं, परिवार भला भूला है, एक रोटी ताजा नहीं मिलती है। फिर सर पकड़ के कहता जिस दिन से बेटियां गई हैं उस दिन से सेहत गिरना शुरू हो गई है, जब से बेटी गई है घर की रौनक चली गई है। चचा किस लिए? फिर वो रो के कहता है जब रात को काम पे देर से आता था ना तो मेरी बेटी दौड़ के दरवाजा खोलती थी, मैं कहता था बेटी भूख लगी है जल्दी ला, वो हाथ जोड़ के कहती थी अब्बा 2 मिनट का वक्त दे दे, मैंने तेरे लिए आटा उठा के रख दिया था, मैं जानती थी तू थक के देर से आएगा। अब्बा सबने गर्म रोटी खाई है, मेरा बाप ठंडी रोटी खाए, बेटी कैसे गवारा करती, अब्बा जी थोड़ा वक्त दे दे। बेटियां ये कह के चूल्हे पे दौड़ जाती है, वो कहता आज भी बेटी का दौर याद आता है कि 1-1 बजे उठ करके बेटियां ताजा रोटी खिलाया करती थी। तुम्हें क्या बताऊं, जब से बेटियां गई है बाप की राहत चली गई है, जब से बेटियां गई है बाप का सुकून चला गया है, जब से बेटियां गई है बाप का हमराज चला गया है, जब से बेटियां गई है बाप का हमदर्द चला गया है। और तारीख का कितना प्यारा बाप लिखा गया है। अभी एक बेटी ने अपने जिगर का टुकड़ा काट करके अपने बाप को दिया है। इंटरव्यू में जब पूछा गया कि तूने जिगर दिया के बाप को, मर जाती तो क्या होता, उसने कहा काश मेरे बाप ने दिल मांग लिया होता, मैं तो दिल दे देती, का जिंदगी नहीं चाहती। उसने कहा पागल है तू, ये जो जिंदगी है ये मेरे बाप के एहसान के बोझ तले दबी है। नारे तकबीर। सलामत रखे। मुझे बड़ा लंबा सफर करना, यकीन करें साहिल भाई का इतना बड़ा प्रेशर था, मैं आज किसी मंत्री के कहने पे भी नहीं आता, क्योंकि मैं एक अपनी बड़ी गहरी शादी में से खाली यूं गया और यूं लौट आया, क्योंकि इनका प्रेशर बड़ा लंबा था। और ऐसे ही नहीं, मुझे अभी ना कल जाके सीवान में तकरीर करनी है, बाई कार जाना है मुझे, सफर मेरा छोटा नहीं है। मगर मैं अल्लाह की कसम खा के कहूँ, हमारी थकन ना कभी मुर्गों से, बादामों से, काजू से, इन चीजों से कभी नहीं उतरती है। हमारी थकन उतरती है तो सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि ये थकन सीवान तक काम करने लग जाए आपकी। सुभान अल्लाह, खुदा सलामत रखे। बस इतना एहसान कर दिया है कि मेरी आधी थकन उतर गई है। इंशाअल्लाह जो बची है वो भी जल्दी उतरने वाली है ना, ठीक है ना। खुदा रहा, बहुत बड़ा मौसम दिया मेरे नबी ने। अच्छा एक बात बता दूं, मुझे याद आ रही है, आप अच्छा सुन रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ, माजरत चाहूंगा, थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ, जब इन्होंने बैठाई दिया है तो ले लो थोड़ा सा वक्त, घूर के ना देखो, चलो सजरा सुन लो, बात खत्म करो। इंशाअल्लाह जो रह गई है ना वो कभी फिर कर ली जाएगी, ठीक है ना।
ना ना, वो सुनने 1.5 घंटे के बाद ना। अरे बड़ा लंबा सफर हो जाएगा, बड़ा लंबा सफर हो जाएगा। खुदा आपको सलामत रखे। बस थोड़ी सी मेरी बात सुन ले, जो मैं कहना चाहता हूँ है ना, बुलाओ ना गो से पाक। हाय हाय हाय, ठीक है ना। तो ये तो उनकी मर्जी है, वो कब बुलाए, बेशक, मगर इंशाल्लाह कभी तो बुलाएंगे, कभी तो बुलाएंगे। ये नस्ल करीमों की लजपाल घर, ठीक है ना। बस मैं जो बात बताना चाह रहा था, मैं इस टॉपिक को पूरा कर लूं, ठीक है, इस टॉपिक को पूरा कर लूं। आप अगर गौर करें, बेटी दे के रब ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, बेशक, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। इतना बड़ा एहसान किया है, आपके 100 साल की इबादत को ये नहीं कहा कि आपकी 100 साल की इबादत आपके और जहन्नम के बीच की दीवार है, लेकिन जब बेटी दी तो ऐलान किया कि बेटियां बाप और जहन्नम के बीच में एक दीवार होती है। अल्लाह, दीवार होती है। ये आए तो मुंह ना बिगाड़ना, ये आए तो मुंह अच्छे कर लेना। जो भाई बैठे ना, मैं एक बात कह के जाऊं, ये भी बहुत बड़ा एक अलमिया है। बाप के इंतकाल के बाद ना बेटियां लावारिस हो जाती हैं, क्योंकि भाई बीवियों में उलझ के रह जाते हैं। तो बीवियों से भी कहूंगा हाथ जोड़ के, तू आज किसी के घर की बीवी है ना, तो कल किसी के घर की बहन भी थी ना तू, तेरा भी तो अपना खानदान है, तेरा भी तो अपना रिश्ता है ना, तेरे भी अपने रिश्ते में बाप है, भाई है, बाप है। तू अपनी भाभी को ताने देती है कि नहीं नहीं मेरे भाई को हमसे जुदा मत कर, तो फिर तू किसी के भाई को बहनों से जुदा क्यों कर रही है? बहनों से भी ये कहूंगा, खुदारा ख्याल कीजिए, किसी बेटे को मां से अलग न करना, इसलिए कि अगर तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है ना, तो तेरी शोहर की जन्नत उसकी मां के कदमों के नीचे है। अपनी जन्नत बचानी है ना, तो उसकी ना लुटने देना, अगर उसकी गई तो फिर तेरी भी गई। सीधी सी बात बेटियों से मेरी इतनी सी है, इतनी सी, अपनी भी बचा लो और उनकी भी बचा लो, अपनी भी बचा लो और उनकी भी बचा लो। तो ये जो झगड़े, आपसे कहूंगा बाप चला जाए ना, तो बहनों को लावारिस मत होने देना। हमसे लोग कहते हैं कि मौलाना अब्बा चले गए हैं, कोई वजीफा बना दो, ख्वाब में देखना चाह रहा हूं। मां की बड़ी याद आ रही है, जब से गई है ना कब्रिस्तान, बड़ी याद आती है। मैं कहता हूं जी मैं कोई वजीफा नहीं जानता कि कब्र पे बैठूं और मुर्दा निकल आए। मैं बस इतना जानता हूं, अगर मां की याद आए ना और मां कब्रिस्तान में हो, एक छोटा सा काम करना, एक दिन छुट्टी करना और सारी बहनों को दावत देना। हाय हाय, जो समझ गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। सारी बहनों को दावत देना और एक दस्तरखान लगाना, खुद भी बैठना, बहनों को भी बैठाना और उनसे हंस हंस के बातें करना। हाय 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 हाय, फिर देखना किसी के चेहरे में मां मुस्कुरा रही होगी, किसी के लहजे में मां का तेवर होगा, किसी की बात में मां का अंदाज होगा, और कोई डांट के कहेगी चल पगले, तो किसी की डांट में मां डांट रही होगी। कसम खा के कहता हूं, जो नजारे तावीजों से नहीं हो सकते हैं, वो घर की एक दावत होने एक दस्तरखान पे कराता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बहनों पारसा हो जाओ, नेक हो जाओ, इतनी नेक हो जाओ कि तुम्हारी गोद में आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी बने। इतनी पारसा हो जाओ कि तुम्हारी गोद में आने वाला कोई मोहम्मद बिन कासिम बन के उभरे। इतनी नेक हो जाओ कि तुम्हारी गोद में जो आए वो गुलाम आला हजरत आए। इतनी मुत्तकिया हो जाओ कि तुम्हारी गोद में अलाउद्दीन साबिर कलियरी का चाहने वाला आए। इतनी पारसा हो जाओ, जब तुम पारसा हो जाओगी ना, तो तुम्हारी गोद की तहारत की कसमें आसमान उठाएगा, तुम्हारी पारसाई की कसमें जमीन का जर्रा जर्रा उठाएगा। वो कहा था ना किसी ने, तर दामनी पे शौक हमारी न जाइए, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें। हाँ जी, वो भाई खुदा आपको सलामत रखे, आप अपने रवैये बेहतर करें, बेटियां अपने रवैये बेहतर कर लें। सुने, माँ पारसा, इतनी पारसा कि गैर महरम को न देखे, किसी से बात न करे, नाजायज चीज न सुने, जिसके नेक अमल की बुनियाद पे गूंगा, अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा सब कह के निकाह किया गया हो, जब उसकी गोद में फूल खिला तो दुनिया उस फूल को अब्दुल कादिर जीलानी कहने लगी।
पारसाई है, माए पारसा होती है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है। और ऐसा नहीं कि विलायत बाद में मिली हो, माँ के शिकम से वली पैदा होने वाले को गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। है ना? आ गया 11वीं का महीना, भौंकेंगे कुछ कुत्ते, कहेंगे ये करामत कहां से आई है। ये कुछ दज्जाल की औलाद हमारी कौम में भी आ गई है। हाँ तो मैं एक दिन वो वाकया बयान कर रहा था कि सरकार को से पाक ना बचपन में उछलते थे तो सूरज के अंदर चले जाते थे। ये मौलवी, वो भी हमजदी, हाँ हमजदिया से पाक, तो तगड़ा मौलवी, खैर यार ये झूठ है, समझ में आने वाली बात नहीं। उस गधे से बताओ करामत होती वो है जो अकल के खिलाफ हो। हाय 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 हाय, तो फिर करामत की क्या हो जाए? क्या बात है, मुझे बता तो सही। तो उसने बड़ी बातें की, मैंने फिर उसको लिखा। मैं वैसे इन कुत्तों के मुंह नहीं लगता, क्या बात है, क्योंकि भौंकने वाले कुत्तों को डांटोगे तो सफर आगे नहीं होगा। मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हिरन शेर से ज्यादा तेज दौड़ता है लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है। क्यों? कहा वो पीछे मुड़ के जो देख लेता है। हाय 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 हाय, अगर पीछे मुड़ के न देखे तो कभी शेर के हिरन हाथ नहीं आ सकता है, तो जो मुड़ के देखेंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो जमील कादरी, हाय 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 हाय, जिन्होंने कहा था मैं वसुन्नी हूं जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सला, तो उन्होंने उस वाक़े को तहरीर फरमाया। जो आला हज़रत के शागिर्द है, सुभान अल्लाह। इन जानवरों को क्या पता, बुलियों को पढ़ते ही नहीं है। यहूद और नसारा की नजरिए लेकर के ये पैदा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। अम्मा डायन होगी तो औलाद ऐसी पैदा हो रही है। क्या बात है। हाँ मैं कह रहा हूँ गौसे पाक से न उलझना, गौसे पाक से न उलझना, हल्के में मत लेना। अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। उनसे ही मुझे बड़ा लंबा सफर करना है। हाँ मैं बात करता इंशाल्लाह, कभी फिर बात कर लेंगे। प्रेशर है हुजूर का शजरा पढ़ने का, मैं पढ़ लूं हुजूर का शजरा, बात खत्म कर लूं। अरे बहुत बड़ा वक्त लग जाएगा, मुझे बड़ा लंबा सफर करना है। मैं माजरत चाहता हूँ कि वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया है ना। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा ई को दे दो ताकि पता लगे कि नात वालों की तरह मैं भी लहजा मार सकता हूँ। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो है सारे लोगों की सुभान अल्लाह, है ना, बोल दे जरा सुभान अल्लाह। अभी सारे नहीं बोल रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए। क्योंकि अगर माँ पूछे बेटे आवाज का क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे दे रहे थे, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आ गया। इतना तो कर ही सकते ना हुजूर के नाम पे, कर सकते तो जरा बोले सुभान अल्लाह। साहिल भाई इतने हल्के में काम नहीं चलेगा। हाँ खाली नजराना देने से काम नहीं चलेगा, दाद भी दो भाई, है ना। आप कोई नाराज बैठे तो फिर आप सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहते? ओहो मुंह में ना क्या बात है। कुछ है महफिलों में जरा मुंह साफ करके बैठे, यहाँ पुड़ियाँ खा के ना बैठा करो। हुजूर की महफिल है, साफ रखा करो मुंह को। हजार बार बशरम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले दे अदबी। हुजूर के नाम के लिए अपने उसूल है, ठीक है ना। फिर पढ़ सकते तो बोले मेरे भाई सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाय 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 हाय। जब मेरा हाथ का इशारा होना तो समझ जाना मौलवी की सांस अटक रही है। क्या बात आप लंबी सी सुभान अल्लाह बोलना ताकि मैं लंबी सी सांस ले लूं। आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, नेकी का झांसा देके काम नहीं निकालना। अपना तो प्रस्ताव भी साफ सुथरा ही है। हम इसलिए सुभान अल्लाह कहलवा रहे हैं ताकि उस बीच में तुम्हारी आड़ में हम सांस ले लें, ठीक है ना। अब कितनी जोर से बोल सकते बोले सुभान अल्लाह, है ना। जो पीछे तक नहीं बोला मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दुख होगा कि मैं इतनी मेहनत करके आया और आप सुभान अल्लाह ना कह सके थे, ठीक है ना। साथ देंगे सारे लोग। जो बहुत दूर से भाई आए, अल्लाह उनका सफर कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, और जितने भी हुजूर के आशिक आए सबको मदीने वाले और बगदाद वाले आका ने खैरात अता फरमाए, ठीक है ना। कितनी जोर से बोल सकते हैं, बोल दें सुभान अल्लाह। जितनी तेज तुम्हारी सुभान अल्लाह होगी उतनी तेज मेरा शजरा हो जाएगा, वरना जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत। बोले जरा सुभान अल्लाह।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे सालिह, सालिह के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबान, अबान के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे ईसा, ईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे और के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदल, मुदल के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे किनाना के बेटे नदम, नदम के बेटे मालिक, मालिक के बेटे पार, पार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे खाब, खाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे तिमना, तिमना के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहे, सलामत रहे। खुदा की कसम, रात के आखिरी पहर में भी दीवानों ने बता दिया था, रात के आखिरी पहर में भी दीवाने कह रहे थे, हाय हाय सुभान अल्लाह। जब तक ये जज्बे सलामत रहेंगे ना, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो आशिकों का सामना कर सके, और आशिकों का सामना नहीं होता, हो ही नहीं पाता। इश्क है ना, अल इश्क हुवा नारुन फिल कुलूब तुहरिकु मा सिवल महबूब। इश्क कहते ही दिलों की उस आग को है कि जो महबूब के अलावा हर चीज को जला के राख कर देती है। आशिक होता ही वो है जिसे महबूब के सिवा कुछ नजर नहीं आता, आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। मेरे इमाम ने ना यहाँ भी कहा था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। और वहां की भी तैयारी करके गए, और कह के क्या गए मालूम है ना, क्या कह रहे हैं, मैं बता दूं आपको, हमें तो बड़ा घमंड है अपनी नेकियों पे। मेरा इमाम वो जिसका एक एक लम्हा इश्क इस हालत में गुजरा, वो कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। और फिर खुद ही कहते हैं, खुद ही कहते हैं, खुद ही कहते हैं, उम्मीद और एक आस जगाई, और खुद कहते हैं एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, कहे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। और फिर जब वजद में आते हैं तो कहते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो फिर मंजर ये हो कि मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, है ना। फिर जब ये रंग आए और इसी रंग में जियो, तो फिर तुम्हारे कफन, तुम्हारे जनाजे, तुम्हारी रूहें ये कहेंगी तड़प के, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी